मैं रंडी हूँ। क्या रंडापना कर रही हूँ, इस तरीके के शब्द वो क्यों यूज करती हैं? जितना वो ओपनली चीज़ों को बोल देती हैं, शायद इसी वजह से तो लोग उनको हेट नहीं करते। आपके पास क्या एविडेंस हैं ऐसे जो आप वीडियो में जिक्र कर रहे थे? तो नहीं, मैंने चंद्रिका को बस यही बोला था कि तुझे बनाने वाला मैं हूँ, ये बात मत भूलियो, मेरे पास सारे सबूत हैं। या आपको इस चीज़ का डर था कि ये ज़्यादा फेमस हो जाएगी तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए? मेरे जितने भी काले चिट्ठे हैं वो उसके पास है। मैंने तब भी कहा था कि खोल के दिखा दो, कोई एविडेंस हो तेरे पास तो। अच्छा, तो आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों लड़ रहे हो? सोशल मीडिया पे मैं नहीं डाली थी ये चीज़ें कि मैं दिखाता हूँ। मैं उसके ऊपर ब्लेम डालना चाह रहा था सारा। भाई गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है, तेरी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। जैसे अभी एक बयान बहुत चल रहा है कि एमएमएस वगैरह भी है उनका, कुछ अनस के साथ या किसी के साथ वो बेड शेयर करते हैं। उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने बच्चे के लिए अगर मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े मैं वो भी कर लूँगी। और आप अनस सैफी के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भेजकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में क्या होता है? आपको लगता है कि जैसे ये सैफी हैं आपकी वाइफ की फेस वैल्यू का फ़ायदा उठा रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, ना कोई स्क्रिप्ट ना कोई बनावट, सीधी बात देसी ठाट। वेलकम है आपका मिस्टर उमेश गोला शो में। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक नाम काफ़ी चर्चा में है, चंद्रिका दीक्षित उर्फ बड़ा पाव गर्ल। इन्होंने काफ़ी सारे इंटरव्यू पॉडकास्ट में जाकर अपने हस्बैंड पर कई एलिगेशन लगाए हैं। हर स्टोरी की दो साइड होती हैं और आज हम कोशिश करेंगे दूसरी साइड को समझने की, क्योंकि आज हमारे साथ हैं चंद्रिका दीक्षित के हस्बैंड यश गहरा जी। तो वेलकम है सर आपका। धन्यवाद उमेश जी आपका मुझे पॉडकास्ट पे बुलाने के लिए। तो आज आपको जो आपके साथ चल रहा है सारा कुछ जी, हम आज उस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। तो आप शुरू से स्टार्टिंग करना कि कैसे आपकी बातचीत स्टार्ट हुई चंद्रिका दीक्षित से और कैसे बात शादी तक पहुंची। शुरू से स्टोरी जानना चाहते हैं आप? जी। शुरुआत मेरी इंस्टाग्राम से हुई थी। इंस्टाग्राम पे हम बात करते थे। अच्छा। आगे बात बढ़ी। अच्छा। तो हमने एक दूसरे को पसंद किया। काफ़ी समय भी साथ बिताया। अच्छा। काफ़ी चीज़ों से उसको बाहर भी निकाला था, क्योंकि उसकी फैमिली बैकग्राउंड कुछ ऐसा था कि वहाँ पे उसको एक्सेप्ट नहीं करा जा रहा था। अच्छा। आप समझ सकते हैं अगर किसी के पेरेंट्स ना हो और कोई रिलेटिव उसको पाले तो फिर कैसा लग सकता है। तो उस चीज़ से उसको बाहर निकाला। दिल्ली में काफ़ी चीज़ें सिखाई उसको, काफ़ी चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया। तो ऐसे आगे बातचीत बढ़ती, प्यार हुआ, फिर शादी करी। अच्छा, प्यार से शादी तक कैसे पहुंचे? दोस्ती आगे बढ़ती गई। अच्छा। चीज़ों को एक दूसरे ने समझना शुरू किया। मैंने उसकी चीज़ें समझी, उसने मेरी चीज़ें समझी, एक्सेप्ट किया सारी चीज़ों को। ऐसे आगे बात बढ़ी। तो उनकी फैमिली में कौन कौन है? मदर और फादर तो बचपन में एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। तो उनको नानी माँ ने पाला था। अच्छा। फिर नानी माँ के जाने के बाद घर वालों का बिहेवियर एकदम से सडनली बदला। अच्छा। फिर दिल्ली आना हुआ उसका, मेरे से मिलना हुआ। अच्छा। आगे बात बढ़ी। फिर आगे बात बढ़ी और आपने शादी की बात अपने घर पे रखी। तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली वालों ने पहले एक्सेप्ट नहीं किया था। अच्छा। लेकिन भाई मेरी भी बहन है, अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है, पहली बात तो मैं लड़कियों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ। किसी के साथ ऐसा गलत होता है मैं वो चीज़ नहीं देख सकता है। फिर मैं ही ऐसा कर दूंगा तो फिर मेरे में और दूसरों में फ़र्क क्या रह गया। तो आप घर वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन कुछ टाइम बाद चीज़ें सारी नॉर्मल हो गई। ऐसा तो है नहीं कि लड़की गंदी है, भाई लड़की बहुत अच्छी है। अच्छा। तो अब जो आपके बीच चल रहा है ये इसकी शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत भी इसकी मेरे से हुई थी। अच्छा, थोड़ा बताओ, खुल के बताना ज़रा। खुल के कैसे जानना चाह रहे हैं आप? मतलब इसकी इतना बड़ा इशू कैसे बन गया? भाई लड़का हूँ, भाग गया था बस। तो पहले आप ही बहके? मैं ही बहका था, वो तो बहकी, वो बहकी थोड़ी ना। वो नहीं, तो उन्होंने तो बोला है और मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यूज देखे हैं। उन्होंने बोला कि आप बहुत अच्छे हो क्योंकि एक लड़की को उस जगह से उठाकर आपने उनको एक नई फैमिली दी, नई पहचान दी। उस चीज़ का वो एहसान मानती भी है, उन्होंने बोला भी है। लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें एकदम से ऐसे कैसे बिगड़ गई?
अभी आपने जैसा कि बोला कि मैंने उसको सब चीज़ों से निकाला, इसका मतलब है वो मेरे पे ट्रस्ट कितना करती है। अगर मैं ही उसको धोखा दूंगा तो उसके दिल को कितनी आहत पहुंचेगी, उसकी फीलिंग्स कितनी ज़्यादा हर्ट होगी। अच्छा। आप ये चीज़ समझ सकते हो? समझ तो सकते हैं, लेकिन जो बंदा उनको बना रहा है और वही बंदा चीज़ों को फिर, मतलब आप जो अफेयर वाली बात है आपकी, वो कैसे स्टार्ट हुई और उनको कितने दिन बाद पता चला? उसको 1.5-2 महीने बाद पता चला था, मेरे फ़ोन से ही पता चला था। कैसे पता चला? मेरा फ़ोन अनलॉक था। अनलॉक था? तो क्या चीज़ देखी उन्होंने उसमें? चैट्स वगैरह देख ली थी, चैट्स फोटोज़ देख ली थी। तो जो एविडेंस की बात होती है वो यही है या इससे भी अलग कुछ है? यही थे जो उसने दिखाए थे। अच्छा, फोटो वगैरह, चैट्स वगैरह, तो आप ही ने बताया उनको? आपने बोला भी है काफ़ी जगह कि मैंने खुद बताया उनको कि मेरा अफेयर चल रहा है और ऐसे ऐसे मैं गाड़ी में हूँ, 2 लड़कियों के साथ हूँ। वो गाड़ी वाली बात मैंने बोली थी उसको, गुस्से में बोली थी कि मैं वो 2 लड़की के साथ गाड़ी में हूँ। क्यों, मतलब उस टाइम पे आपके माइंड में क्या चल रहा था? गुस्सा था, क्या था? गुस्सा था, गुस्से में मैंने सच बोल दिया। गुस्से में सच बोल दिया? आपने ये नहीं सोचा कि इससे मेरा घर भी बिगड़ सकता है? गुस्से में चीज़ें बोल दिया, अब उसके बाद रियलाइज हुआ मैंने क्या बोल दिया ये। फिर आपने घर गए या फिर वहीं से उसी दिन से घर जाना बंद? नहीं, उसके बाद घर गया था। तो फिर क्या हुआ? वही चीज़ें आगे बढ़ के और ज़्यादा लड़ाई हुई बहुत ना थोड़ा, लेकिन मैं तब भी इस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। हाँ, बिग बॉस में जाने से पहले भी आप लोगों में लड़ाई हुई थी? वो तो नॉर्मल छोटे मोटे झगड़े हर उसके बीच में होते क्योंकि हैं। उन्होंने एक बार बोला है, अभी मैंने देखी थी उनकी वीडियो, कि हमारे यहाँ पर लड़ाई हमेशा चलती रहती थी, अब थोड़ी ज़्यादा हो गई है। हाँ, ऐसा ही बोल सकते हैं आप, ऐसा ही हुआ है एक्चुअली। अच्छा। वही मेरी साइड से आगे बढ़ी है, अपना मेल ही को ऊपर रखने के चक्कर में मैंने ज़्यादा बढ़ा दी थी सारी चीज़, जो कि मेरे बहुत गलत किया था मैंने। क्या गलत किया? इतना बड़ा इशू कैसे बन गया? वही चीज़ जानने की कोशिश करें। अपन गलती मेरी थी, लेकिन मैं ब्लेम उसके ऊपर डाल रहा था कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि वो भी आपकी गलती का इंतजार कर रही थी नहीं, कि आप कोई गलती करो और उनको छोड़ने का मौका मिल जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो अभी आपके बीच में ये अनस सैफी कैसे आ गए? सैफी मैं शुरू से ही जानता हूँ सैफी को। अच्छा, तो आपकी दोस्ती थी या चंद्रिका जी की इनसे? मेरे से दोस्ती थी पहले, मेरे से ही उसके थ्रू मिल, वो जब घर में मिला तो सबसे ही मिला था। अच्छा, तो घर तक कैसे आ गए वो आपके? घर तक शूट वगैरह के लिए हम साथ में जाते थे, शॉप पे भी आते थे। आपको मिले कैसे थे फर्स्ट टाइम? रैपिडो से। रैपिडो से? लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि मैं चंद्रिका को बहुत पहले से जानता हूँ। मेरे थ्रू ही तो जानता है। हाँ, लेकिन मैं चंद्रिका का दोस्त हूँ। पहले मेरा है। पहले आपका है? तो कैसे आप रैपिडो में, आप इन्हें बोला भी था कि मैंने इनको काम सिखाया है, ये मिस्त्री था, ये था, वो था, ऐसा कुछ बोला था आपने? हाँ, गुस्से मैंने भी बहुत सारी चीज़ें बोल दी थी उसके लिए। अच्छा, तो आपने उनके लिए जो बोला उसका भी आपको अफसोस है? अफसोस मुझे उसके लिए नहीं है भाई। अच्छा, मैंने बोला, उसने ही मेरे लिए काफ़ी चीज़ें बोली थी, मेरी कौन सी दवाइयाँ चल रही है। नहीं, वो बोलता है कि जैसे मोटू, ऐसा कुछ बोला जाता है बार बार, आपको अपमानित किया जाता है, मैंने देखा है काफ़ी वीडियोस में। अपमानित किस वे में, कैसे बोलना चाह रहे हैं आप? और एक उनका स्टेटमेंट ये है कि अनफॉर्चुनेटली, मतलब आपके जो चंद्रिका जी के जो हस्बैंड हैं यश गहरा, तो आपको इस तरीके से कैसे वो करते हैं वो कि अनफॉर्चुनेटली वो उससे मैं अगर उनके सामने पति हैं? मैं उससे अगर सामने मिलूंगा तो पूछूंगा जरूर ये चीज़ कि तूने बोली क्यों ऐसी। हाँ, अनफॉर्चुनेटली से तेरा क्या मतलब बनता बोलने का? वही चीज़ तो मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आप तो पहले से हो जी, और आपका एक बेबी भी है, तो काफ़ी टाइम हो गया होगा आपकी शादी को। कितना टाइम हो गया? लगभग 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। बेटा कितने दिन हो गए बेटे को? बेटा 5 साल का है। 5 साल का है। तो बेटे को ये सारी चीज़ें पता है जी? बेटा 4 साल 4.5 साल का, उसे क्या नॉलेज होगी इस सब चीज़ों की? नहीं, जैसे आप घर पे नहीं जा रहे हो तो कभी उसने ये चीज़ नोटिस नहीं मैं की? मिलता रहता हूँ उससे। मिलते रहते हो आप? अगर मान लो फ्यूचर में जाके आपकी चीज़ें नहीं सुधरती हैं और बच्चे पर इस चीज़ का क्या प्रभाव नहीं, पड़ेगा? चीज़ें सुधरेंगी, डेफिनेटली सुधरेंगी। मैं खुद चाहता हूँ कि ये चीज़ें एंड अपनी तरफ से ही करना चाह रहा हूँ मैं। मुझे पता है मेरी गलती क्या है, उस चीज़ का रियलाइजेशन है मुझे। नहीं, उन्होंने बोला है एक पॉडकास्ट में, उनसे ये भी पूछा गया है कि आप डिवोर्स क्यों नहीं ले लेते, अपनी नई जर्नी की शुरुआत क्यों नहीं कर लेते डिवोर्स लेके?
प्यार बहुत करता हूँ उससे, इसलिए नहीं। नहीं, आप तो करते हो, उनसे भी पूछा आपने गया फिर था। ये भी सुना होगा पॉडकास्ट में कि वो भी मुझसे करती है। हम्म। ठीक है, मेरे से गलती हुई है, एक बहुत बड़ी गलती हुई है, उसकी माफी तो मिल सकती है, एक दूसरा नहीं। मौका तो मिलना चाहिए ना एक। उन्होंने बोला था कि मैं डिवोर्स ले लूं, लेकिन फैमिली है, बच्चे हैं, इस चीज़ का आपको भी लगता है कि हाँ भाई मैं डिवोर्स अगर दे देता हूँ तो आपको भी फैमिली का ख्याल आता है? ऑब्वियस ही बात है। तो आपने जब ये सब किया था तब फैमिली का ख्याल नहीं आया था? नहीं, तब पता नहीं चीज़ें फ्लो में चलती गई, क्या हुआ, जो भी हुआ ठीक है, गलती थी, मानता हूँ उसको मैं। अच्छा, जैसे आपका अफेयर है, आपकी वाइफ का कोई इस तरह का रहा हो कभी, उन्होंने कोई इस तरह की गलती की हो? नहीं। नहीं। जैसे अभी एक बयान बहुत चल रहा है कि एमएमएस वगैरह भी है उनका, कुछ अनस के साथ या किसी के साथ वो बेड शेयर करते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लगता है कि आपकी वाइफ ऐसा कुछ कर सकती है? नहीं, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। अच्छा, उन्होंने ये भी बोला है कि मैं अपने बच्चे के लिए अगर मुझे किसी के साथ सोना भी पड़े मैं वो भी कर लूँगी। तो आपको लगता है कि अपने बच्चे के लिए वो इस हद तक जा सकती हैं? नहीं, नहीं जा सकती। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा, कभी ऐसी चीज़ आएगी ही नहीं। क्योंकि उन्होंने तो बोला है, या फिर वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल वो टीआरपी के लिए करती हैं कि हाँ वायरल होने के लिए, ताकि कंट्रोवर्सी में बनी रहें और टीआरपी मिलती रहे। एक अपने इमोशंस को फ्रीली फ्लो करना, कैसे समझाऊं मैं इस चीज़ को अब? नहीं तो पब्लिकली करने की क्या ज़रूरत है? पब्लिकली कैसे, मतलब इधर से आप वीडियो बना रहे हो, उधर से वो वीडियो बना रही हैं रिप्लाई में, आपके घर का मसला है, आप चाहते तो घर पे बैठ के भी इस चीज़ को सुलझा सकते थे। मैं बहुत बार घर के नीचे गया, घर के बाहर तक गया था, हिम्मत नहीं हुई थी। जो चीज़ जो मैंने करा उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। नहीं। अच्छा, तो आपके घर ना जाने से तीसरा बंदा कब आपके बीच में आ जाएगा आपको कभी पता नहीं चलेगा। ये नहीं सोचा आपने? घर पे मेरी माँ के साथ रहती है वो। चंदिका जी का स्टेटमेंट एक ये भी है कि मैं सुबह उठती हूँ, बच्चे को तैयार करती हूँ, ठीक है, उसके बाद अपनी शॉप संभालती हूँ, वहाँ से रात को मैं 11 बजे घर पे आती हूँ। एक रोटी मिली या ना मिली, कभी कभी मैं ऐसे ही सो जाती हूँ। इस बीच मेरा पति कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ नहीं पता। सुबह उठना, शॉप पे जाना, हाँ बिल्कुल होता है। मैं भी सुबह उठ के मंडी जाता हूँ। अच्छा। लेकिन शॉप पे वो जल्दी चली जाती है। जब मैं पहले रेडी संभालता था तो पूरी रेडी मैं ही संभालता था सिर्फ। अच्छा। तो एक होता है ना कि डिपेंड हो जाना दूसरे के ऊपर। मेरे अंदर वो आदत हो गई थी कि वो जा तो रही है तो मैं क्या करूँगा, जाकर मैं घर पर रह लेता हूँ। अच्छा। तो मैंने उस चीज़ को सीरियसली ना लेके बहुत फ्रीली छोड़ दिया, ढीला छोड़ दिया उस चीज़ को। यहाँ भी मेरी गलती है कि मैंने अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान नहीं दिया। अच्छा। जो मेरे को करना चाहिए था वो कर रही है। आप अपनी गलतियों को मानते हो? जी। अगर ऐसा कुछ हुआ ही ना होता, मैं ये सारी चीज़ें देख रहा होता जैसा भी देख रहा हूँ, तो ये बात आती नहीं, कभी ये नौबत आती नहीं, और शायद मैं भी भागता नहीं फिर कहीं। अच्छा, उनका कहना ये भी है कि जब करवा चौथ का व्रत था, उन्होंने व्रत रखा हुआ था, लेकिन ये पता नहीं कहाँ गायब थे, और 6 बजे के समथिंग आए भी थे शायद, लेकिन आपने ये बोला कि मुझे जाना है, दोस्तों के साथ जाना था। कहाँ जल्दी थी? क्योंकि उस टाइम पे तो हर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ रहता है। गुस्से में था, निकल गया था मैं। तो कहाँ गए थे? मैं दिल्ली से बाहर ये यूपी साइड चला गया था। ऐसा तो नहीं कि जहाँ अफेयर चल रहा था उनके पास चले गए? कुछ भी कह सकते हो आप, मैं लेकिन दिल्ली से बाहर चला गया था उस समय, मैं 2 दिन बाद आया था। अच्छा, आप किसी लड़की से ये भी बोल रहे थे कि मैंने किस हालात में चंद्रिका से शादी की है, ये सब बातें बताने की किसी और को क्या जरूरत है? शायद मे भी कोई चंद्रिका और मेरी बहस ही चल रही होगी। मैं अपने आप से बाहर रहूँगा तभी किससे टकराया, किस थर्ड पर्सन से टकराया तो मैंने उससे अपनी बातें शेयर करी। अच्छा। इसीलिए, क्योंकि जो लड़की आपको इतना कुछ समझ के बैठी है और आप उसको इस तरीके से कुछ शब्द बोल के उसको हर्ट करो, ठीक है, पहले तो आपने उसको रानी बनाने का सोच लिया, फिर बाद में उसी की तुम इधर उधर जाके बुराई कर रहा था मैं। बुराई कर रहे हो। क्योंकि जो हो गया वो हो गया, अब आपकी वो जीवन साथी हैं। और अगर आप उस चीज़ को बार बार रिपीट करोगे,
दूसरों के सामने वो सारी चीज़ें आप बताना स्टार्ट करोगे तो बात तो कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाती है। और कभी कभी इंसान खुद बताता है, जैसे आपने अपने अफेयर के बारे में खुद ही बता दिया। भाई बता दिया था, गुस्से में ही था मैं अभी। अब आपको लगता है कि अगर उस टाइम पे आप इस चीज़ को छुपा लेते तो शायद आप लोग हम साथ होते? अगर उस समय मैं इस चीज़ को छुपा लेता तो क्या पता बात आगे और ज़्यादा बढ़ जाती। मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर मैं गुस्से में ये चीज़ नहीं बोलता तो कभी ना कभी तो ये बात बाहर आती, तो क्या पता इसका रिजल्ट कुछ और ही होता तब। अच्छा, तो अभी देखो, अभी भी समय है कि आप जाओगे सामने जाके माफ़ी मांगोगे, क्या पता माफ़ कर दें। वैसे उन्होंने बोला है कि शायद अब चीज़ें हद से ज़्यादा बाहर हो गई हैं, शायद माफ़ कर भी दूं या ना भी करूं, वो तो या मैं ऐसा ना है कि सारी मतलब घर वगैरह छोड़ के सारी चीज़ें मैं कहीं चली जाऊं अपने बच्चे को लेके। वो तो तब डिसाइड होगा जब मैं सामने जाऊंगा। मैं तो यही चाह रहा हूँ, मैं खुद उसके सामने जाऊँ, उससे माफ़ी मांगूँ, कुछ भी करके कैसे भी करके माफ़ी मांगूँ बस उससे। मैं नहीं, एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, देखो जब लॉन्ग डिस्टेंस बनता है ना तो बंदा तीसरा कब बीच में आ जाए किसी को पता नहीं चलता, और आप स्पेस देके ये चीज़ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि दूसरा बंदा आके सहारा देगा, उसकी चीज़ें पता चलेंगी, क्या पता वो आपसे ज़्यादा अच्छा लगने लगे आगे चल के, जितनी केयर आप करते हो आपसे ज़्यादा वो करने लगे। लेकिन या वो मान लो कि कुछ दिन तक के लिए ऐसा दिखावा कर दे कि आपसे भी ज़्यादा केयर कर रहा है, और जो उनकी अभी फेस वैल्यू बनी हुई है, ठीक है, उसका फ़ायदा उठा के कुछ दिन बाद निकल जाए। ऐसा होने तो नहीं दूंगा मैं अपने अंदर हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उसके सामने जाने का। वही चीज़ तो जब आप खुद उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे तो आप कैसे उन चीज़ों को रोक सकते हो? मेरी फ़ोन पे अभी 2 दिन पहले ही बात हुई थी उससे, वो सामने से भले ही कुछ नहीं बोल रही थी, मैं ही बोल रहा था, मैं उससे बार बार माफ़ी मांग रहा था। बस मैं अपने अंदर हिम्मत पता नहीं क्यों नहीं जुटा पा रहा हूँ उसके सामने जाने की। शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है ये। और आप अनस सैफी के फ़ोन पर रिकॉर्डिंग भेजकर उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो, वो तीसरा बंदा आप दोनों के बीच में क्या होता है? पहले उसका क्या मतलब? उसने मेरे को कॉल करे थे 5-6, मैंने उठाए नहीं थे, फिर मैंने उसको कॉल करा था, उसको रिकॉर्डिंग भेजी थी कि भाई बहुत चीज़ें हाथ से निकल रही है, प्लीज़ इसको किसी भी तरह सुलझा। नहीं, वाइफ आपकी, वाइफ आप मेरी है, उनके लेकिन हस्बैंड, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही, ना मेरे किसी चीज़ का रिप्लाई कर रही है। सामने तो जा सकते हो। सामने तब जाऊंगा ना जब हिम्मत हो। आपकी मम्मी होंगी। अब धीरे धीरे कैसे भी करके हिम्मत जुटा रहा हूँ तभी मैं। आप फैमिली से बाहर रिक्वेस्ट किसी से क्यों कर रहे हो जब आपके घर पे फैमिली के बंदे हैं या आपकी मम्मी हैं? तो आप उनसे भी तो कह सकते हो कि चलो मेरे से गलती हो गई, लेकिन मैं चंद्रिका के पास आ रहा हूँ, और जो भी है, जो भी मुझे वो बोलना चाहती है मुझे बोल ले, वो मेरे को मुझे खुद मारे बोलती है। तोड़े, लेकिन जो चीज़ है अब मुझे माफ़ कर दे। मेरी माँ भी मेरे को खुद समझाती है, तो तू घर आ। मैं उनको भी यही कह रहा हूँ, कैसे आऊँ मैं, क्या मुँह लेके आऊँगा। मेरी तो मम्मी से ये बात नहीं हो रही थी, अभी 2-3 दिन से उनसे बात होना चालू हुई है। अच्छा, तो धीरे धीरे करके जा रहा हूँ घर पे, 1-2 दिन में, क्या पता कल ही चले जाऊँ घर, सामने जो भी हो देखूंगा। तो अभी आपकी मम्मी आपके साथ रह रही है, उनके साथ रह रही है? मम्मी तो चंद्रिका के साथ ही रह रही है, मैं बाहर रह रहा हूँ। आप बाहर रह रहे हो, और जो बच्चा है वो भी उन्हीं के पास है? हाँ। और दुकान कौन चला रहा है? दुकान मैं चला रहा हूँ अभी। दुकान है किसके नाम पे इस टाइम? दुकान रेंटेड है। अच्छा, रेंटेड है। और घर किसके नाम पे? वाइफ के नाम पे, वाइफ और मम्मी के नाम पे। वाइफ और मम्मी के नाम पे। और उनका कहना ये भी है, मतलब आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन जब वो बिग बॉस में गई तो उसके बाद उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ किया, जैसे आपको बाइक दिलाना। हाँ, बाइक उन्होंने दिलाई है। हाँ, ठीक है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बीच बीच में वो आपके लिए करती रहती हैं, बताओगे कुछ? सबसे पहले तो केयरिंग, मेरी केयर बहुत करती है, चाहे मैं गुस्सा हूँ कुछ भी हूँ, लेकिन केयर मेरी बहुत करती है वो। मेरे को घूमना पसंद है बाइक से, मेरे शुरू से है कि मेरी कोई गलत आदत नहीं है, बस मेरे को बाइक से घूमना पसंद है, तो उसने मेरे को बाइक भी दिलाई इसलिए। अच्छा। या आपको इस चीज़ का डर था कि ये ज़्यादा फेमस हो जाएगी तो कहीं ये मुझे छोड़ के ना चली जाए? ऐसा कभी कुछ था ही नहीं है, ऐसा कभी कुछ था ही नहीं। क्योंकि उन्होंने एक बार वैसे बोला था कि ये हाथ मुझे हमेशा चाहिए, तो वो हाथ अचानक से कैसे छूट रहा है? छूट नहीं रहा, वो मेरी गलती की वजह से तो वो छूट रहा है। जो हाथ पकड़ा हुआ था उसको मैंने ही उसको बीच में शायद छुड़ाने की कोशिश की।
एक उनका बहुत तगड़ा स्टेटमेंट आया है कि क्या रंडापना कर रही हूँ, इस तरीके के शब्द वो क्यों यूज करती हैं? इस चीज़ को मैं ऐसे क्लियर करता हूँ कि फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब पे ना, हम इंस्टा पे तो नहीं, खैर फेसबुक और यूट्यूब पे कुकिंग वीडियोस डालते थे। कुकिंग वीडियोस में आप कमेंट्स कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कैसे आएंगे? कुकिंग में तो वैसे कुकिंग से रिलेटेड ही आने चाहिए, रेसिपी से रिलेटेड आने चाहिए। उसमें अगर नीचे वल्गर कमेंट आने लगे तो कैसा रिएक्शन होगा आपका? अच्छा, उसमें तो देखो पब्लिक है, पब्लिक कुछ भी बोल सकती है और आप कमेंट हाइड भी कर सकते हो, लेकिन कितने कमेंट हाइड लेकिन इतना हेट क्यों करती है पब्लिक चंदिका जी को? कोई मुझे नहीं पता रीज़न क्या है इसका। मुझे सीरियसली इसका रीज़न नहीं पता कि क्यों इतना हेट मिलता है, क्यों नहीं क्योंकि मिलता है। उनकी बातों से जितना वो लगता है कि मैंने उनके काफ़ी सारे इंटरव्यू देखे हैं कि वो एक्टिव बहुत हैं, काम को लेके सीरियस बहुत हैं। हाँ, और उसी चीज़ को देखकर लोग पता नहीं उन्हें किस तरह ट्रोल कर रहे हैं। काम करना गलत है, हम कोई गलत काम नहीं कर रहे, साफ सुथरा खाना बेच रहे हैं, वीडियोस बनाते हैं, कोई गलत उसमें वल्गैरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी हेट कमेंट्स आना तो मतलब नहीं बनता है। तो फिर लोगों की मेंटालिटी ऐसी है, इसमें हम लोगों की मेंटालिटी तो चेंज कर नहीं सकते। ये कर सकते हैं तो बताइए आप, वही करोगे भी तो किस हद तक कर सकते हो वही आप? चीज़ तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा आपने क्या कर दिया जिससे आपको इतना हेट मिलने लगा? हमने कुछ नहीं किया ऐसा। आपके पास कोई है वीडियो ऐसी कोई सामने हो तो बताइए आप मुझे। रेडी जब आपने रेड़ी लगाई थी जी, तब कैसे आपके माइंड में आया कि रेड़ी लगानी चाहिए या इससे ये बेनिफिट होगा, या वो पहले से वीडियो बनाती थी या रेडी के बाद? मैं आपको रेडी वाली स्टोरी भी बता देता हूँ। वड़ा पाव हम दोनों को ही बहुत पसंद था, चंद्रिका और मेरे को। हम वैसे ही काफ़ी बार खाने में निकले, लेकिन दिल्ली में कोई ऐसा टेस्ट मिलता नहीं था, कुछ खास मिलता नहीं था, और हमारे घर से बहुत दूर था। तो हमने मैं पहले जॉब करता था, जॉब छोड़ के फिर मैंने रैपिडो स्टार्ट किया था। रैपिडो से भी अच्छी अर्निंग हो जाती थी, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो जॉब। चंदिका भी जॉब करती थी? हाँ, कहाँ पे? वो एक लोकल कंपनी में जॉब करती थी पहले। कितनी सैलरी थी आप दोनों की? हम दोनों की मिला के होगी 30-40 के करीबन। 30-40? हाँ। तो आपने जॉब छोड़ के ये कैसे डिसाइड किया रेडी? जॉब में भी मेरे कोई ऑफ नहीं होता था। अच्छा 7 डेज वर्किंग प्लस सुबह कोई टाइम नहीं होता था जाने का ना आने का, मेरी ये जॉब थी। अच्छा। तो रेडी से पहले भी वीडियोस बनाती थी? नहीं बनाती थी। जब आपने रेडी लगाई तब वीडियो बनानी स्टार्ट की। तो ये जो उस टाइम पे वीडियोस वगैरह जो फूड व्लॉगर आ रहे थे, आप ही बुलाते थे इनको या ये खुद से आते थे? आप अगर चंद्रिका की इंस्टा पे सबसे स्टार्टिंग के पोस्ट देखेंगे तो उसमें मेरे ख्याल दिसंबर 2022 या 23 ऐसी कोई ईयर है, पहली वीडियो हमारी दिसंबर में वायरल गई थी, 28 मिलियन प्लस। नहीं, वायरल होने के लिए आप देखते हो कि किसी ने कोई भी कैफे वगैरह या कुछ भी खोला तो कुछ वो फूड व्लॉगर को अपने से बुला लेते हैं नहीं, ताकि वो वायरल हो जाए, उनका हमने किसी को अच्छा चलने लगे। हमने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया, अपने आप आए थे सब। हमारी वीडियो जब वायरल होने स्टार्ट हुई उसके बाद अपने आप आना स्टार्ट हुए थे। हमने कभी किसी को इनवाइट नहीं किया कि हमने कभी बोला हो कि आओ हमारी वीडियो बनाओ, हमने कभी ऐसा नहीं किया था। तो आपने बिग बॉस में जाने से भी मना किया था शायद? बिग बॉस में जाने से मैंने मना नहीं किया था, मैं उसको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। अच्छा। उसने मेरे से पूछा था जाऊँ या नहीं जाऊँ, मैंने कहा मौका मिल रहा है क्यों छोड़ना है। अच्छा। ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको किसी शो में जाने का मौका मिलेगा आप छोड़ोगे क्या उसको? एक उन्होंने सरदार जी के साथ सॉन्ग किया था, ठीक है, उसमें भी लोगों ने निगेटिव कमेंट किए कि ये जो बच्चा है सरदार जी का है, ऐसा कुछ। तो आपको उस टाइम पे कैसा महसूस हो रहा था जब इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे? मैं वही बोलूँगा, लोगों की मेंटालिटी थोड़ा बदलने बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा। कैसे बदलोगे लोगों की मेंटालिटी आप, जब उनके दिमाग में गंद भरा हो तो? वही तो मैं जितने भी वीडियोस वगैरह देख रहा हूँ, एक वीडियो उनका वो भी है जिसमें वो किचन में बर्तन वगैरह तोड़ रही हैं। तो उस वीडियो का क्या रीज़न था, क्या लॉजिक है उसके पीछे? वही कह रहे हैं ना आप, जिसमें जग उठा के फेंका था। हाँ, तो क्या था उस वीडियो में? लड़ाई हुई थी मेरी उससे। किस बात पे हुई थी और इसी लड़ाई चीज़ को किस लेके। हद तक पहुंच गई? मेरा उसके सामने अफेयर आ गया था इसीलिए, और मैं उसके ऊपर ब्लेम डाल रहा था। तो वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी? फिर वीडियो रिकॉर्ड करके आपने सोशल मीडिया पर डाली अपलोड। आपको लगता है ना कि इस कंट्रोवर्सी से आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी हुआ कि आपको प्रमोशन मिल रहे हैं? इस कंट्रोवर्सी इसके बीच अगर आ रहे हैं तो हाँ, फायदा हुआ है। हाँ ना, फायदा तो यार क्या ही बोलूं। एक तरफ मेरी लाइफ यहाँ पे ऐसी हो गई है, इसका रिग्रेट मुझे बहुत है।
नहीं, रिग्रेट तो बहुत है, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ आपने उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। आप ये सब फेम के लिए किया था? फेम के लिए बिल्कुल नहीं किया था, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। कभी ऐसा सोचा ही नहीं था? नहीं। तो अभी आपको प्रमोशन वगैरह मिल रहे हैं, तीनों लोगों को कोई फ़ायदा हुआ है वैसे इस चीज़ से? हुआ है, नहीं हुआ है? यार देखो, मेरे को तो पैसों की ज़रूरत थी, तो मैंने सामने रख के मेरे पास आया था तो मैंने बोला था कि हाँ ठीक है, ओके। अभी उन्होंने ये भी बोला कि जितनी भी गाड़ियां वगैरह निकाली हैं या जिस चीज़ की भी EMI चल रही हैं अभी उन्हीं के अकाउंट से जाती हैं। हाँ, उन्हीं के अकाउंट से आती है। और ये भी बोला गया कि आपकी दुकान पर जो QR लगे हुए हैं ऑनलाइन पेमेंट के लिए, मैं नहीं बोला था, वो चंद्रिका के नाम के लगे हुए हैं, वो उन्हीं के नाम पे लगे हुए हैं। लेकिन अभी अनस आए थे हमारे पास तो उन्होंने बोला कि सब फाड़ दिए, पेमेंट अभी आप ही के पास जा रहा है। नहीं, QR कोड उसी के नाम का लगा रखा है मैंने अभी भी। हाँ, लेकिन उन्होंने पहले मेरे नाम का लगा हुआ था, फिर मैंने बाद में उसके नाम का करवा दिया। अच्छा, आप अभी भी लाइव चेक करना चाहें तो कर सकते हैं उसको। मैं दुकान से आपको स्कैनर मंगा के दिखा सकता हूँ, उसके नाम का ही है। नहीं, उन्होंने बोला था कि मैंने उनसे पूछा कि अभी जो ऑनलाइन पेमेंट आ रहा है वो किसके अकाउंट में आ रहा है, तो उन्होंने बोला कि पहले हमारे QR लगे हुए थे दुकान पे, लेकिन अब उन्होंने वो सारे फाड़ दिए हैं, अपने लगा दिए। नहीं, वो अभी भी उसके नाम उसी के लगे हुए हैं। अच्छा। अनस सैफी ने ये भी बोला है कि वो चंद्रिका की किसी से भी बुराई नहीं सुन सकते, तो ऐसी कैसी बॉन्डिंग है उनके बीच में? ऐसी कैसी बॉन्डिंग है भाई? अब आपका कोई दोस्त है, आप उसके लिए बुराई सुन लोगे? नहीं, दोस्त है, आपने बोला अभी कि वो मेरा दोस्त था, तो अब आपकी मेरे थ्रू उसकी दोस्ती हुई। अच्छा, अगर ठीक है, फ्रेंडशिप है, अगर मैं किसी के लिए बुरा बोलूंगा, अच्छी फ्रेंडशिप है उसकी, तो वो सुनेगा थोड़ा ना उसकी कि तू क्यों बोल रहा है ऐसा भाई, क्या हो गया ऐसा। अच्छा, उनका एक वीडियो आया था, वो सिंदूर से टीका लगाते हुए, सॉरी, मांग से सिंदूर लेके वो अपने टीका लगाते हैं, तो उस चीज को जब आपने देखा तो आपको कैसा महसूस हुआ? मेरे को पहले बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ, लेकिन फिर मैंने वीडियो ढंग से देखी वो, तो समझ आया भाई सिर्फ ये एक्ट है, वीडियो के लिए। नहीं, एक्ट तो है, लेकिन वो सिंदूर है, आपके नाम का है, सही है नहीं? और ये चीज आदमी, आपने देखा होगा कि इंडियन कल्चर में अपनी चीजों को बड़ा मतलब सिक्योर करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि कोई भी आया और किसी ने कुछ भी किया उसकी वो गलती इग्नोर कर दी जाए। लेकिन आपने वीडियो के लिए किया है, वो बात दिखती है, लेकिन वहीं से सारी चीज़ें जो आपको हेट कमेंट आने स्टार्ट हुए हैं, पब्लिक ने जो बोला है कि ये इसका न्यू हस्बैंड है, ये है, वो सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट हुई हैं। लोगों ने तो गाने के टाइम पे भी बोला था ये इसका बेटा नहीं है, जब गाना किया था। तो अभी जब सिंदूर वाली वीडियो करी तब ये भी बोल दिया इसका न्यू हस्बैंड है, लेकिन वो तो खरा से वीडियो के लिए था। अच्छा, आपको कभी नहीं लगता कि जैसे ये लोग साथ में जाते हैं तो इनको जाने से रोका हो, या इनके रिश्ते से, दोस्ती से आपको किसी तरह का कोई इफेक्ट हो? कैसे मतलब, थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आपकी वाइफ है, अनस है, दोनों में दोस्ती है, ठीक है, वो कहीं जाते हैं या वो साथ में रहते हैं, तो उस चीज़ से आपको कुछ ऐसा लगता है कि ये इनके साथ नहीं रहनी चाहिए, या उनके जाने से कहीं आपको दिक्कत होती हो किसी तरह? मेरे को चंद्रिका को लेकर पूरा भरोसा है उस पर। अच्छा, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ उसको, मुझे पता है वो कैसी है और क्या स्टेप उठा सकती है, कहाँ तक जा सकती है। मुझे चंद्रिका पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है वो कुछ गलत नहीं करती। लेकिन दूसरे बंदा जब जा रहा है साथ, उसके माइंड में क्या पता क्या हो जाए, तब कहाँ मिसयूज कर ले। मैं सैफी को भी काफ़ी टाइम से जानता हूँ, वो भी ऐसा नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। आपको लगता है कि जैसे ये सैफी हैं, आपकी वाइफ की फेस वैल्यू का फ़ायदा उठा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने तो अभी इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया है और आपका पहले से है। आपको पता उसने अभी इंस्टा अकाउंट क्रिएट किया है? आपके पॉडकास्ट पे उसने शायद कुछ ऐसा बोला था, ड्रीम का पता नहीं। हाँ, वो उसका चैनल है, आप एक बार खोल के देख लीजिए वो कि उसने अभी किया है पहले से किया। अच्छा, तो इंस्टा पे अभी आए? नहीं, क्योंकि इंस्टा पे उनकी जितनी भी पोस्टें देखी हैं भी हाल फिलहाल की हैं। हाल फिलहाल की है, लेकिन मैंने आपको अभी बोला ना कि आप उसका एक बार चैनल खोल के देखिए, जो ड्रीम का पता नहीं उसने बोला है। अच्छा, तो प्रमोशनल वीडियोस बनाता है। प्रमोशनल वीडियो बना, तो मतलब ये क्रिएटर के बैकग्राउंड से ही थे या फिर बैकग्राउंड इनका अलग था? सैफी का? हाँ, सैफी का। वो क्रिएटर के बैकग्राउंड से ही था। तो मतलब हेल्प करता था आपको वीडियोस बनाने में?
वो मैं उसकी करता था, वो मेरी करता था। अच्छा। जब वो मेरे को मिला तब परेशान था, तो हमने दोनों ने एक दूसरे से आइडिया साझे किए, आगे नहीं, बात बढ़ी। पिछले पॉडकास्ट में मैंने बोला आपने था उसको बहुत कि कुछ बोला था। मैंने उसको सिखाया है, गुस्से में बोला था मैंने उसको। गुस्से में बोला था कि सब कुछ मैंने सिखाया है। अच्छा, तो अब आपको लगता है कि आप वहां पे गुस्से में बोला है, अब आपको उसका भी एहसास हुआ कि मैंने गलत बोला, बोला था मैंने गलत। तो आपको इतना अचानक गुस्सा कैसे आ जाता है कि कुछ भी बोल जाते हो फिर बाद में पछताते हो? पछतावा इंसान को काफी चीजें सिखा देता है। नहीं तो उस गलती को करने से पहले ही रोको ना, ताकि पछताना ही ना पड़े। उसने मेरे लिए बहुत चीजें बोली थी, इसलिए स्पेस तो आपकी वजह से ही मिला है ना उन्हें स्पेस मेरी वजह से मिला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस स्पेस में वो पूरा ही आ जाएगा। नहीं, पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं फ़ायदा तो उठाया जा रहा है आपकी वाइफ की फेस वैल्यू का। क्योंकि अभी उनके फॉलोवर्स देख लो एकदम से बढ़े हैं, और कब आपकी बराबर हो जाए, आपसे ज़्यादा हो जाए, कह नहीं सकते, लेकिन उस चीज़ का बेनिफिट तो कहीं ना कहीं उनको हो रहा है। ठीक है, हो रहा है तो मेरे को उससे क्या बोलूँ मैं उस बारे में। अच्छा, आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें सुलझें, और जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सुलझें तो अच्छा। मैंने भी बोला था कि शायद मैं कल घर जाऊंगा, कुछ भी हो चाहे, कोई भी कॉन्सिक्वेंस हो मैं जाऊंगा। फिर भी ये चीज़ तो आपने पिछले पॉडकास्ट में भी बोली थी। गया नहीं था, लेकिन गए नहीं थे। बात जरूर हुई थी मेरी फ़ोन पे, इतना जरूर कर रहा था, फ़ोन पे बात जरूर हुई थी, मम्मी के थ्रू भी हुई थी। उन्होंने मेरे को काफ़ी चीज़ें समझाई भाई। पहले तो गालियाँ बहुत दी, उसके बाद चीज़ें समझाई भी कि तू घर तो आया, एक बार घर तो आ। नहीं, ऐसा है ना कि बोल तो मैं भी कुछ भी देता हूँ, तो मैं उसे कर थोड़ा ही ना लूँगा, लेकिन ये तो आपके घर का मैटर है। सही है। आपने किस तारीख को वो रिकॉर्ड हुआ था पॉडकास्ट, आपको याद हो? जो पिछला पॉडकास्ट आपका था, जो मानस पब्लिक कब हुआ था? पब्लिक कब हुआ था वो मुझे आइडिया नहीं उस चीज़ का, लेकिन वो 27 तारीख को शायद पब्लिक हुआ था। 27 को पब्लिक हुआ था, तो उससे 2 दिन पहले गया हूँगा मैं। उससे 2 दिन पहले गए। तब आपने ये बात बोली थी कि मैं कल घर जाऊँगा। आज आप बोल रहे हो कि मैं कल घर जाऊँगा। हिम्मत नहीं हुई थी, लेकिन मैं टकराया जरूर उससे, आमने सामने आया हूँ, फ़ोन भी पे बात हुई है। थोड़ी धीरे धीरे करके हिम्मत जुटा रहा हूँ। मम्मी के बीच में पहले मैं मम्मी को बिठाऊंगा, मम्मी के सामने रह के बात करूँगा, जो भी करूँगा। तो आप इतना डर क्यों रहे हो घर जाने से? डर इसलिए रहा हूँ कि डाइवोर्स ना दे दे बस मुझे। आपका घर है, उन्होंने तो बोल रखा है कि मुझे डाइवोर्स नहीं देना, अगर देना होता तो मैं कब का दे चुकी होती। ये चीज़ तो मैंने कल देखी है ना। कल देखी? जानता मैं उसको बहुत अच्छे से, वो नहीं देखी, लेकिन मुझे नहीं पता उसकी क्या मेंटल हेल्थ हो रही है। आपने उनका वो पॉडकास्ट देखा है? तो उस चीज़ को आपने पूरा देखा वो पॉडकास्ट? हाँ, पूरा देख लिया मैंने। तो आपने कैसे ऑब्जर्व करी उनकी सारी बातें, या आपके माइंड में ऐसा क्या आया जिससे वो पॉडकास्ट देखने के बाद आपके अंदर कुछ चेंजेस आए? उसकी बातें सुन के काफ़ी रिलीफ हुआ था मुझे। पहली चीज़ तो कि एटलीस्ट अभी भी मेरे से प्यार करती है। हाँ, हर्ट हुई है, मेरी वजह से हुई है, उसका रोना देख के मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ था। तो इसी चीज़ के बाद मैं तभी बोल रहा हूँ आपको कि जाऊँगा मैं कल घर, इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने, चाहे जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हो इसके। अच्छा, जो भी रिजल्ट निकले। अच्छा, आपकी क्वालिफिकेशन में और चंदिका जी की क्वालिफिकेशन में कुछ डिफरेंस वगैरह है? हाँ, मैंने डिप्लोमा कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। और उनकी क्वालिफिकेशन? बीए। बीए? लेकिन बीबीए बता रही थी शायद। बीए प्रोग्राम है। क्योंकि मैंने एक कमेंट जाके चेक किया था, उसमें लिखा हुआ था अनस के लिए और उनके लिए कि ये कहाँ से छपरी उठा लिया। उन्होंने बताया भी था पिछले पॉडकास्ट में कि मैंने 12th किया हुआ है, और चंदिका जी ने बीबीए किया हुआ है। बीए प्रोग्राम। अच्छा, तो आपका लड़का अभी तो उसको कुछ नहीं पता, सही है। आगे चल के अगर उसे आपकी कंट्रोवर्सी के बारे में पता चले तो क्या महसूस होगा उसको? उसको इतना तो उसको इतने अच्छे से ग्रो करूंगा कि भाई उसे इन सब चीज़ों से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि जो चीज़ बीत गई है बीत गई है। नहीं, बीत गई है, लेकिन अभी ये पॉडकास्ट यूट्यूब पे जाएगा। हाँ, इसकी क्लिप भी सोशल मीडिया के जितने बिल्कुल अवेलेबल रहेगी, लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगी। लाइफ टाइम तक रहेंगी जी। बाद में इस चीज़ को वो देखेगा। तो आपने कभी सोचा नहीं कि हम अपने बच्चों को एक ऐसी ज़िंदगी देने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में हमारे बारे में ये सब चीज़ें पता चलेंगी?
आपके माइंड में कभी नहीं आया? आप कोई 10 साल पहले की कंट्रोवर्सी उठा के देखना पसंद करेंगे क्या? चाहे आपसे रिलेटेड हो वो, नहीं, कंट्रोवर्सी होती है वहाँ कोई भी पर। बात हो आपसे 10 साल पहले की उठा के देखना पसंद करेंगे आप? नहीं, देखना तो पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अभी बच्चा आपका छोटा है, ठीक है, बाद में वो इन चीज़ों को देखेगा। कौन दिखाएगा? हाँ, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे तो कोई भी आके देख सकता है। ठीक है, आप या 10 साल आगे चल के मान लो कि 10 साल बाद भी कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाए जिससे आपके बीच में फिर से गैप आने लगे, बिल्कुल हो सकती फिर है वो चीज़। पुरानी वीडियो भी निकल के आएंगी। बिल्कुल हो सकती है। क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा ही है। हैं? क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा ही है। क्योंकि उन्होंने बोला भी है कि हमारा हर तीसरे दिन डिवोर्स होता है, हर हर महीने तीसरे divorce महीने, होता है। हाँ, हर तीसरे महीने में छोटे मोटे यार कपल के बीच में झगड़े होते रहते हैं छोटे मोटे। तो वही चीज़ तो मैंने बोला कि अगर मान लो कि अभी चीज़ें डिवोर्स तक आ गई हैं, ठीक है, नहीं हो रहा, बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए, जी, सही है नहीं, और आगे चल के यही चीज़ें फिर से क्रिएट हों, तब बच्चा आपका बड़ा होगा। मेरी तरफ से तो मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ, आगे ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपनी इस चीज़ की गारंटी यहाँ पे देके जा रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी आप इस चीज़ की गारंटी दे रहे हो कि आगे चल के ऐसा कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी तरफ से तो कुछ भी नहीं होगा। होगा। आपकी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन और रही बात रुद्र की कि वो बड़े हो के ये सब चीज़ें उसको पता चली, तो इतना उसको मेंटली तो प्रिपेयर करना कि ठीक है भाई, हो गई जो बीत गई, उसको लेके क्या रोना फिर आगे। अच्छा, हाँ। या मान लो आप दोनों एक साथ नहीं होते हो, ठीक है, डिवोर्स हो ही जाता है किसी भी सिचुएशन से, मान लो एक बार को, ठीक है, और बच्चा आपके साथ रहे या उनके साथ रहे, ठीक है नहीं, बाद में उसको ये चीज़ें पता चलने कि डिवोर्स हो गया ये सब, हाँ, तब उसके ऊपर एक बैड असर पड़ सकता है। तब पता पड़ सकता है। अभी तो नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, जब बड़ा होगा तब धीरे धीरे उसको चीजें समझ आएंगी। क्या पता उससे वो ओवरकम कर जाए इन सब चीजों से। अच्छा, अगर मान लो बात डिवोर्स तक पहुंच जाती है तो बच्चे को आप रखना चाहोगे या वो? ऐसा ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ना हो ज़्यादा बेटर है, लेकिन आपकी माइंड की थिंकिंग जानना चाह रहा हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं इस चीज को लेके, ना मैंने कभी क्वेश्चन किया अपने आप से कि ऐसा कभी हुआ सोचा तो तो आपने जब आपका अफेयर चल रहा था, सोचा तो आपने तब भी नहीं होगा कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो हम सोचते हैं वो चीज़ होती तो नहीं। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ ना आपको, मैंने कभी इस चीज के बारे में सोचा नहीं। डर लगता है इस चीज सोच के भी। डर लगता है, लेकिन करने से पहले आपको डर नहीं लगा? नहीं है, करने से पहले लगना चाहिए ना डर। करने से पहले, आपकी बात ठीक है, करने से पहले लगना चाहिए, लेकिन वो भी सीख देगा कि कभी जिंदगी में ऐसी चीज दोबारा करनी नहीं है। क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे दिल्ली के मुद्दों पे भी बात की थी, लड़कियों की रेप को लेके बात की थी, और लक्ष्य चौधरी ने भी रोस्ट किया था, उस मुद्दे पे भी बात की। आपने वो सारे वीडियोस देखे? कौन से वाले? जो लोगों ने रोस्ट किया है, ठीक है, और एक वो लड़की का मूत निकल जाएगा, उस पे भी बात की थी। वो स्टेटमेंट सुना आपने? हाँ, सुना था। तो आपका नज़रिया क्या कहता है उस चीज़ में, जो लोग आपको रोस्ट कर रहे हैं? जो उसने बोला सही तो बोला, चंद्रिका ने क्या गलत बोला वीडियो के अंदर? जितना वो ओपनली चीज़ों को बोल देती हैं, शायद इसी वजह से तो लोग उनको हेट नहीं करते। ओपनली तो गलत क्या बोला उसमें? नहीं, गलत कुछ नहीं बोला, लेकिन ये है ना लहजा, एक होती है थोड़ा बहुत, जैसे वीडियो है, वीडियो का पर्पस क्या था उनका, हस्बैंड वाइफ वाला, ठीक है, थोड़ी चीज़ें वहीं से उपवट हुई, क्योंकि उन्होंने पूछा भी था कि लिमिट से बाहर वाली वीडियो है जो भी आपने अनस के साथ बनाई है, क्योंकि आपके हस्बैंड हैं, सही है नहीं? हाँ, लिमिट से बाहर वाली कैसी वीडियोस क्या बता रहे हैं आप? जो सिंदूर वाली अनस के साथ हैं, सिंदूर वाली हो गई, या उससे पहले जो उसके साथ हैं शेरवानी में, और वैसे अगर उस टाइम की डिमांड ऐसी है, डिमांड के हिसाब से तो काम किया जाता है ना। अगर डिमांड मान लो आगे चल के किसी सॉन्ग में या किसी मूवी में इससे भी ज़्यादा लिमिट्स पता होनी चाहिए बस, कि लिमिट्स क्या है आपकी, लिमिट में रह के काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपको वीडियो में देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि लिमिट क्रॉस हुई है तो मुझे बताइए आप। नहीं, लिमिट क्रॉस हुई है तभी तो पब्लिक ने कमेंट किए हैं। आपकी नज़र में क्रॉस हुई है? नहीं, मेरी नज़र में हुई नहीं है, लेकिन जनता की नज़र में तो है। तो जनता की नज़र में तो पता नहीं क्या क्या होता है। तो वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ कि आगे चल के जो उनको प्रमोशन दे रहा है या जो उनको काम दे रहा है, वो अगर ठीक लगा तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी चीज़। ऐसा तो नहीं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपको दिखाने की वजह से और ज़्यादा हाईलाइट करके दिखाएगी? मैं इस चीज़ में
कुछ कह नहीं सकता, मुझे पता नहीं जब तक सामने चीज़ें क्योंकि क्लियर काफी वीडियो पे आपने भी रिएक्शन कि बोल बोल के थक गया मैं वही कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता इन सब चीज़ों का जब तक सामने रह के चीज़ें क्लियर ना हो। वही मैं क्लियर करना चाहता हूँ ये सारी चीज़ें। क्लियर करना चाहते हो, लेकिन आपने भी वीडियो में काफी बार रिएक्शन दिया, मिस्त्री है तू क्या है, ऐसा कुछ बोला। हाँ, लोगों ने उसको मिस्ट्री बोला तो मैंने मिस्त्री बोल दिया, तो मिस्त्री है, घर तोड़वाने वाला मिस्त्री। अच्छा, तो ये मजदूरी वगैरह करते थे? भाई मजदूरी का पता नहीं यार, मैंने बोला था बेलदारी का काम करता है, ये नहीं पता करता है नहीं करता, मैंने बोल दिया था बस बेलदारी का काम करता है। अच्छा, आप जो बात पीछे बोली वही आके अब आपकी वही बातें झूठी हो रही हैं, जो आज आप यहाँ गुस्से में बोली थी मैंने वो सारी बात उसको, जो आज आप यहाँ पे बोल रहे हो, कल को कोई और पॉडकास्ट में आप यहाँ की बातें झूठ बोलने लगो। यहाँ पे जो बोल रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ मैं सारा। यहाँ पे सच बोल रहे हो, यहाँ पे तो आप ऐसा लग रहा है कि बहुत चीज़ें आप छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि मैंने काफ़ी सारे आपसे क्वेश्चन किए, आप उनका बहुत कम वर्ड में जवाब दे रहे हो। बात करना ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए। अच्छा, वैसे उन्होंने ये भी बोला कि उसको अपनी वाइफ से ज़्यादा बाइक से प्यार है। शादी से पहले था। शादी से पहले था। अगर आप बाइक चलाते हैं या फिर बाइकर हैं तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। आपके पास क्या एविडेंस हैं ऐसे जो आप वीडियो में जिक्र कर रहे थे? किस चीज़ के लेके? अपनी वाइफ के खिलाफ या अनस सैफी के खिलाफ? सैफी के खिलाफ तो नहीं, मैंने चंद्रिका को बस यही बोला था कि तुझे बनाने वाला मैं हूँ, ये बात मत भूलियो, मेरे पास सारे सबूत है कि तेरे को बनाने वाला मैं हूँ। अच्छा, तो वो तो खुद इस चीज़ को स्वीकार करती हैं कि उनको जो बनाने वाले हो वो आप ही हो, क्योंकि एक लड़की को वहाँ से उठाकर आपने अपनी फैमिली में जगह दी, इस चीज़ को तो वो बोलती भी है। मेरे पास और कोई एविडेंस नहीं था इसके अलावा। तो फिर भी मतलब इस चीज़ को बोलने की ज़रूरत क्या थी फिर? उसने मेरे लिए बोला था तो मैं वो तुम्हारे मतलब मेरे जितने भी काले चिट्ठे हैं उसके पास है, मैंने तब भी कहा था कि खोल के दिखा दे कोई एविडेंस हो तेरे पास तो, और जो दिखा भी दिए थे। मैं कहा भाई इसके अलावा है तो तेरे पास और दिखा दे। अच्छा, तो आप लोग सोशल मीडिया पे क्यों लड़ रहे हो? सोशल मीडिया पे मैंने ही डाली थी ये चीज़ें कि मैं तेरे को मैं दिखाता हूँ, मैं उसके ऊपर ब्लेम डालना चाह रहा था सारा। भाई गलती मेरी नहीं है, गलती तेरी है, तेरी वजह से हो रहा है जो भी हो रहा है। गलती आपकी शुरू से आपकी गलती बनी रही। अफेयर आपने स्टार्ट किया, बताया आपने? बताया मैंने नहीं, उसको पता चला था फिर मैंने बताई ये चीज़ें। अच्छा, फिर आपने सच बोल दिया, मतलब उन्हें पता चला? किसके जरिए पता चला? फोन के? हाँ, फोन के जरिए पता चला, फिर आपने सारी चीज़ें सच सच बता दी। हाँ, ठीक है। उसके बाद आपके किचन में एक तोड़फोड़ वाली वीडियो भी आई। ठीक है, उस वीडियो के आने के बाद आपने वो रिकॉर्ड भी की, फिर सोशल मीडिया पे भी डाली जी। ठीक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं था कि लोग चंद्रिका जी को भूलने लगे, वीडियो पे व्यू कम आने लगे या प्रमोशन कम मिलने लगे? ऐसा कुछ नहीं था, अगर प्रमोशन नहीं भी मिलते तब भी दुकान हमारी अच्छी चल रही है। अच्छा, ऐसा तो कुछ था ही नहीं कि प्रमोशन के लिए किया था या फिर हमने उसके लिए किया था। भाई हमारी दुकान अच्छी चल रही है भगवान की दया से। बड़ा पाव बिकना कम हो गया तो इन्होंने ये एक नई, मैं तो आपको भी इनवाइट करूंगा, एक बार आके खाइएगा जरूर। हाँ चलो, मैं सुबह यहाँ पे जल्दी आया था इसलिए ला नहीं पाया, नहीं तो मैं लाता आपके लिए। अच्छा, और ये भी है कि आप जो भी वीडियो बनाओगे पहले उनको उनके खिलाफ जो भी बोलना होगा बोलोगे, उसके बाद आप बड़ा पाव खाओगे। मेरा एक ये पता नहीं लोगों को पसंद आने लगा क्या था, मैं खाते खाते, मेरी एक हैबिट है कि मैं वो अधिकतर काम ना खाते खाते करता हूँ, चाहे चलना हो या फिर वॉकिंग हो, मैं खाते खाते ज़्यादा करना पसंद करता हूँ। तो शायद पसंद आया लोगों को, मैंने नीचे कमेंट भी पढ़े तो मैंने फिर वैसे ही करना शुरू कर दिया। क्योंकि उन्होंने, सैफी ने भी बोला था कि वो बड़ा पाव की खा खा के और ज़्यादा सेल कम कर रहा है। सेल कम तो नहीं कर रहा भाई मैं। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था वो पेटू बड़ा पाव बेच नहीं रहा, खा रहा है। हाँ, तो खाने में क्या दिक्कत है? अच्छा, जो वो शब्द इस्तेमाल करते हैं आपके लिए, आपको गुस्सा नहीं आता? क्योंकि आज आपने इस पॉडकास्ट में एक भी शब्द ऐसा नहीं बोला उनके खिलाफ, चाहे आपने पिछले पॉडकास्ट में या वीडियोस में कुछ भी बोल दिया हो, लेकिन अभी तक जितनी बातचीत हमारी तुम्हारी हुई है, आपने कोई शब्द ना ही बीवी के खिलाफ कुछ ऐसा बोला जिससे वो उनको हर्ट करे, और ना ही सैफी के लिए कोई ऐसा वर्ड बोला जो उनको हर्ट करे। रियलाइजेशन बहुत बता दो ना मैं आपको। अच्छा, रियलाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, इंसान का पछतावा। अच्छा, कमेंट भी आते होंगे। आपने एक वो चीज़ स्टार्ट की थी फिटनेस को लेके, हाँ, वो भी बीच में छोड़ दिया आपने? मैंने छोड़ी
इन सब चीज़ों के बीच में छोड़ दी थी, लेकिन अभी मैंने वापस उसी ट्रैक पे आ गया हूँ। मैं अपना फिजिक पे ध्यान दे रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, भले ही उसकी वीडियो नहीं बना रहा, लेकिन तो आपने फिटनेस पे लोगों के कहने पे ध्यान दिया था या फिर वाइफ का कहना मैंने था? अपने आप को एक खुद चैलेंज दिया था 27 दिसंबर या 26 दिसंबर को कि मेरे को 31 जनवरी तक 15 kg वेट कम करना है। अच्छा। मैंने अपने ऊपर भी थोड़ा ध्यान देते हैं, इस चीज़ को लेके मैंने शुरू की थी वो चीज़। अच्छा, लोग जो आपको बोलते हैं पेटू मोटू ऐसा कुछ, उस चीज का असर आपकी वाइफ पे पड़ता है? उनके कैसे? माइंड में आती हो ऐसी चीजें कि यार मेरे हस्बैंड को ऐसा बोला जा रहा है? नहीं, मैं शादी से पहले मेरी फिजिक बहुत अच्छी थी। वेट कम करना बढ़ाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत इजी होता है ये सारी चीज़ें करना। वेट कम करना है, फिजिक अच्छी बनाना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में, आपके दिमाग के ऊपर होता है सारी अच्छा। चीज़ें। जैसे मान लो कि कुछ होती है ना कि महिलाएं उनके नहीं, बॉडी शेमिंग को लेके कभी ऐसा कुछ नहीं था चंद्रिका के मन में कि मैं मोटा हूँ या क्या हूँ, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अच्छा, वो हेयर वाला भी आया था ना कि तूने मुझे इसीलिए छोड़ा ना कि मेरे साइडों में बाल कम है, तो पंच लाइन थी या बीवी के लिए थी? मैंने उसको पंच लाइन भी कह सकते हो, वड़ा पाव खाते खाते दिमाग में मैंने रॉ वीडियो बना के दे दी उसको, बस एक अच्छा। स्टार्टिंग की रॉ वीडियो मैंने बना के दे दी थी, बाकी उनका आगे का शूट था फिर सारा। उनको ही पसंद आई, भाई ठीक है मैंने कहा। उस पर कमेंट भी काफी लोगों के आए? बिल्कुल, अच्छा। अच्छे क्रिएटर्स के भी कमेंट आए थे। और वो वीडियो आपकी कितनी चली गई? क्लोज टू 5 मिलियन है। अच्छा। तो अभी जो अर्निंग है आपकी जी, वो शॉप से है, हाँ, सोशल शॉप से मीडिया से है, प्रमोशन से है कि शॉप से? शॉप से है। बिल्कुल शॉप से। तो पहले से जो अर्निंग थी आपकी वो सोशल मीडिया से ज़्यादा थी या शॉप से ही थी। अच्छा। और जितना भी पैसा आता है वो आपके पास रहता है या वाइफ के अकाउंट में? वाइफ के अकाउंट में जाता है। तो अभी जो खर्चा चल रहा है उनका वो किस चीज़ से चल रहा है? सबके पास अपने अपने पैसे होते हैं। अच्छा। मेरे पास भी थोड़ी बहुत सेविंग रखी हुई है मेरी। तो उनकी प्रीवियस सेविंग जो थी अभी उन्हीं से खर्चा चल रहा है। अब तो खैर उनको प्रमोशन मिलने लगे, आपको भी मिल रहे हैं जी। और बीच में वो आपके अनस जी भी आ गए, उनको भी इस चीज़ से कहीं ना कहीं बेनिफिट हो रहा है। वो तो वही जाने भाई, हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन जैसा वीडियो में दिख रहा है कि प्रमोशन मिल रहा है तो हाँ डेफिनेटली हो रहा है। अच्छा, आप चाहोगे कि आगे ये दोनों मिलके वीडियो बनाएं और आपको इस चीज़ से कोई फर्क ना पड़े? जब तक अनटिल अनलेस मेरे सामने चीज़ें क्लियर ना हो तब तक तो नहीं। तब तक तो नहीं, लेकिन अभी जो बन रही हैं वो अभी जो बन रही है, मेरे को जो भी वीडियोस बन रही है जहाँ सारी की सारी घर में बनी है, और वो मैंने मम्मी से इस बारे में बात की थी, तभी मेरे को इस काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला है भाई, सिर्फ वीडियोस नॉर्मली है ये और कुछ नहीं है। अच्छा। तो पहले क्या लगता था जब ये वीडियोस आप बहुत ऑकवर्ड रिएक्शन, गुस्से वाला रिएक्शन था, मैंने तभी उसके बारे में सारी चीज़ें बोली भी थी, मेरी तब तक कोई क्लियर नहीं हुई थी। अनस ने यही बोला कि मुझे मारने के लिए मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, मारने के लिए कोई लोग नहीं लगा रखे थे। हाँ, मैंने स्टोरी एक जरूर लगाई थी कि बंदा कौन है, उसने मेरे को बोला था वो शाहीन बाग रहता है, वहाँ पे रहता नहीं था वो, मैंने वहाँ पता करवाया था कि उससे मिल के ही पूछ लूँ क्या है क्या नहीं। अच्छा। तो माइंड में वैसे आया था कि इसके पीछे लोग लगाए जाएं, इसको नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया था भाई, मेरी कोई ऐसी थिंकिंग नहीं है कि मारने के लिए इसको लोग लगाए जाए, जब मैं उसको जानता हूँ तो ऐसा मैं क्यों करूँगा। अच्छा। क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मेरे पीछे, अब बोलने में फ़र्क है भाई, पता तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि लोग लगाए जाए, मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं। नहीं आपने नहीं बोला, तो फिर वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? हो सकता है उसके कानों में कहीं से पड़ा हो, उसको किसी और ने बोला हो। तो फिर पब्लिक भी गलत नहीं है, क्योंकि पब्लिक भी कहती है कि इनकी कंट्रोवर्सी खाली फेम पाने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है भाई, फेम पाने के लिए। जवाब आप सीधे सीधे भी दे सकते हो, फिर क्यों बढ़ा चढ़ा के कि उसने मेरे पीछे लोग लगा दिए, ये कर दिया वो कर दिया? अब मुझे नहीं पता उसने ऐसा क्यों बोला, अगर आप उससे पूछ सकते हैं अभी पूछ लीजिए आप। मैं तो खैर नहीं पूछ रहा, मैंने तो उनसे पूछा था कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो उन्होंने बोला कि हाँ मेरे पीछे लोग लगाए थे, और काफ़ी जो मेरे आसपास के लोग थे, मेरे जानने वाले लोग थे, जो लोग क्रिएटर हैं, उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया। और मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई ऐसी। अच्छा। मेरी कोई बात नहीं हुई किसी से ऐसी कि लोग लगाने वाली। अच्छा, चंदीगढ़ जी ने ये भी बोला है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ना ही लोगों की बातों से, या एक टाइम पे आके अगर चीज़ें हद से ज़्यादा आगे निकल जाती हैं तो हस्बैंड से भी फ़र्क नहीं पड़ता। फिर किस वे में, मतलब किस वे में? हस्बैंड के लिए मतलब ये समझ लो कि
जो बातें अब उनको बोली जा रही हैं, एक तो लोग उनकी इज्जत नहीं करते, तो उस चीज़ से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काफ़ी लोगों ने उनको रोस्ट भी किया है। तो गलत क्या किया ऐसा उसने जो इज्जत नहीं मिलती उसको, ना कोई वल्गैरिटी दिखाई, कुछ भी नहीं दिखाया ऐसा, फिर भी लोग हेट करते हैं। पता नहीं क्या मानसिकता है लोगों की। अच्छा। और रही बात फ़र्क ना पड़ने वाली, अगर मेरी तरफ से ऐसे ही चलता रहा और ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है किसी भी बंदे को चल ठीक है ये तो बोलता ही रहता है, इसका तो रोज का है, वो तो ये बोलेगा मेरे को फ़र्क पड़ना बंद हो गया इससे। हाँ। तो वो चीज़ मेरे ऊपर डिपेंड करती है कि मैं उसको कितनी जल्दी ओवरकम करता हूँ ये चीज़। देखो हर लड़की ना अपने हस्बैंड से टाइम मांगती है, अगर उसको वही चीज़ नहीं मिलेगी तो फिर कहीं ना कहीं दूरी बनने लगती है। और यही चीज़ आपके साथ हो रही है कि आप उनको टाइम नहीं दे पाए। उन्होंने बोला था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था, बिल्कुल ठीक है, तब भी ये बंदा बाइक उठा के निकल गया। हाँ तब भी चला गया था, एक दिन के लिए बाहर चला गया था ऐसे ही छोड़ के उसको, ऐसे ही छोड़ के चले गए। और ये भी बोला गया डॉक्टर ने कि आपको 1 घंटे से ज़्यादा खड़ा नहीं होना है। स्ट्रिक्ट। फिर भी वो शॉप पे गई। गुस्से में उसने ये भी बोला था वीडियो में, आपने देखा हो तो, कि मेरे को अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो मैं सिर्फ अपने काम पे ध्यान देती हूँ ताकि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। लेकिन उस चीज़ के चक्कर में उसने अपनी तबीयत और ज़्यादा ख़राब कर ली थी। बहुत सारी चीज़ें जिसका ब्लेम मेरे ऊपर है, और मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई ये सारी चीज़ें कि मैंने क्या से क्या कर दिया, मेरी वजह से क्या क्या हो गया। अच्छा, आप अपने माइंड से आप क्या चीज़ें सोच रहे हो कि मुझे ये सब चीज़ें ऐसे ना ऐसे करके करनी चाहिए? मैं अभी तो फिलहाल ये सोच रहा हूँ, सबसे पहले तो घर जाऊँगा, माफ़ी मांगूंगा, और सारी चीज़ जो भी मेरी जिम्मेदारी है उनको बखूबी नहीं पाऊँगा। अच्छा। एज अ फादर, एज अ हस्बैंड, जो भी मेरी जिम्मेदारी है उसको बखूबी निकालूंगा। मुझे पता है ये सब चीज़ें उसके लिए नॉर्मलाइज होने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं शुरू से ही अपना 100% दे के चलूँगा। क्योंकि शायद ये चीज़ अगर मैं पहले कर देता तो ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं, नई बात आगे आती रहती। क्योंकि वो आपकी फैमिली की तारीफ करती हैं, ठीक है, कि सभी लोग मुझे अच्छे से रखते हैं, अच्छे से मानते हैं। बिल्कुल ठीक है। और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वो वैसे अपने काम को देती हैं, उन्होंने बोला भी है, ठीक है। लेकिन उन्होंने हर चीज़ में बेस्ट बनने की कोशिश की है, चाहे वो माँ का किरदार हो, एक वाइफ का किरदार हो, या फैमिली को संभालना हो, या काम करना हो। तो आप क्यों पीछे रह गए? डिपेंडेंसी, मैं उसके ऊपर पूरा डिपेंड हो गया था। मैंने बताया आपको, रेडियो जब लगाता था मैं सारी चीज़ें मैं ही करता था, A to Z, चाहे सुबह मंडी जाना हो, आलू उबालना हो, लहसुन छीलना हो, कुछ भी काम हो सब मैं करता था, सिर्फ वो मेरे को मसाला बना के देती थी। अच्छा, जब रेडी लगाते थे तो आप वहाँ से भी भाग गए थे एक बार? हाँ तब भी हुआ था ये। मैं 2 दिन के लिए बाहर चला गया था। क्यों? मेरे को थोड़ा अपने लिए स्पेस चाहिए था, इसीलिए। अपना स्पेस? अगर मान लो कि आपने कोई काम कर रखा है, ठीक है, अभी आपके साथ थी तो वो आप छोड़ के चले गए, अभी आप दुकान संभाल रहे हो, ठीक है, आपको स्पेस चाहिए तो आप दुकान छोड़ के चले जाओगे? मैं समझा नहीं बाप की बात। मतलब अभी आपने जो रेडी छोड़ के चले गए, आपको बोला था कि मुझे स्पेस चाहिए था थोड़ा, ठीक है, तो आप चले गए, रेडी छोड़ के चले गए, और चंदिका जी उस रेडी को आराम से चलाती रही, जितने दिन भी चलाए। कितने दिन आप बाद में वापस आए थे? मैं 2 दिन बाद आया था वापस। 2 दिन बाद आया था। काम कंटिन्यू चलता रहा? हाँ, काम उसने रेडी देखा था जी। ठीक है। अगर मान लो किसी वजह से चंदिका जी नहीं होती हैं दुकान पे, अब दुकान आप संभाल रहे हो, तो अब आपको स्पेस की जरूरत हो तो आप दुकान छोड़ के चले जाओगे? दुकान अभी भी चल रही है, मैं पीछे छोड़ के आया हूँ, लेकिन सारा माल रेडी करके आया हूँ मैं अभी। नहीं, उस टाइम रेडी की बात थी ना, रेडी पे कोई बंदा नहीं था, काम करने वाले लोग नहीं थे। मैंने बोला भी था कि 2 दिन के लिए रेडी बंद करते हैं, लेकिन नहीं हुई थी तब उसने कंटिन्यू करा था, शायद मेरे को रियलाइज़ कराने के लिए कि भाई तेरे साथ कोई और भी है साथ में, लेकिन तब भी मैं चीज़ें नहीं समझा। अच्छा। और शायद तभी से मेरे को आदत लग गई कि ये देख तो लेगी काम, ये देख लेगी। उसी टाइम से मतलब आपके माइंड में थॉट्स आने लगे कि मेरे बिना भी काम चल सकता है। शायद इसकी शुरुआत वहीं से हुई थी तभी। तो कितने टाइम पहले की बात है ये? अराउंड 2 साल पहले की, बिग बॉस से जाने से पहले। हाँ। अच्छा, तो लक्ष्य चौधरी आपकी रेडी पे आया था वीडियो बनाने के लिए? हाँ। तब उसने क्या, किस तरह से आपको? तब उसने एज अ कस्टमर पूरा कवर होके आया था, बड़ा बहुत अच्छा लगा था, लेकिन जब जा रहा था ना वो, मेरे को तब थोड़ा खटका कि भाई शायद नोन का बंदा है,
तब मैंने पीछे से जाके टोका था, तब फिर वीडियो नॉर्मल उसके साथ बनाई भी थी, रेडी पे खड़े हो की। अच्छा तब उसने अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दिया था। अच्छा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस उसने पहले भी दिया था जब वड़ा पाव खाया था, मैंने उससे वैसे ही पूछा था कि मैं, मेरी आदत है हर कस्टमर से पूछता हूँ मैं, हाँ तब भी पूछा था, उसने अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस दिया था कि भाई हाँ अच्छा लगा मुझे। फिर वीडियो में भी बोला उसने ये चीज़, पता नहीं अभी है नहीं है मेरे पास वो। अच्छा। तो अब उसने रोस्ट किया आपको, पहले उस टाइम पे भी रोस्ट किया था, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा गंदा बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया उन्होंने, उस पॉडकास्ट में जिक्र भी किया है चंदिका जी ने। आपने देखा वो वीडियो? नहीं, मैं इतना वो नहीं देखता। क्यों? वो तो बोलती हैं कि आप हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पे फ़ोन लगे पे रहते हाँ, हो। मैं अपना नेटफ्लिक्स देखता हूँ, अपना नेटफ्लिक्स पे एनिमे वगैरह देखता हूँ मैं। सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से थोड़ा दूर हूँ, मेरे को इससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो आप कंटेंट क्रिएटर नहीं बनना चाहते? मैं यूट्यूब पे 2014 से हूँ। 2014 से काफ़ी सारे, मैंने भी कई सारे चैनल बनाए भी हैं, क्रिएट भी किए हैं, लेकिन सबको साइड कर दिया मैंने। सबको साइड कर दिया। आप सोशल मीडिया की तरफ जाना चाहते हो अपने काम की तरफ? मैं पहले अपने काम को प्रेफरेंस दूंगा, अच्छा। अपने काम को बढ़ाने में प्रेफरेंस दूंगा, क्योंकि एट द एंड स्टेबल तो वही है एक चीज़ जो मेरे को आगे बढ़ाएगी। अच्छा, तो आप मानते हो ना कि सोशल मीडिया की जितनी भी वीडियोस क्रिएट हो रही हैं अब या आगे चल के भी हों, तो आपसे ज़्यादा क्रिएटिव बंदा अनस सैफी है उस चीज़ में? मेरे से ज़्यादा, हाँ मैं मानता हूँ इस चीज़ को, मेरे से ज़्यादा क्रिएटिव वो है। आपसे ज़्यादा क्रिएटिव वो है, इसीलिए उनका साथ रहता है हर वीडियो में। वीडियोस में उसका दिमाग ज़्यादा चलता है, हम पहले भी साथ काम कर चुके हैं, उसके पास कंसेप्ट होते हैं, अच्छे आइडियाज़ होते हैं उसके पास। अच्छा। मेरे ऑब्वियस ही बात है, वो क्रिएटर है, मेरे को जब मिला था तब भी उसने बताया था उसका दिमाग चलता है इन सब चीज़ों में। उसका दिमाग चलता ही इन सब चीज़ों में। मेरा तो मोस्टली रहता है, मेरा मोटो व्लॉगिंग में रहता है मेरा। अच्छा। मेरा इतना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, लेकिन हाँ मेरा मोटो व्लॉगिंग में ज़्यादा रहता है। मोटो व्लॉगिंग या नॉर्मल व्लॉगिंग होगी या लॉन्ग वीडियो एडिटिंग करना, ये सब में मेरा ज़्यादा रहता है। अच्छा, तो ब्लॉगिंग में आप कहाँ कहाँ घूमे हो अभी तक? हिमाचल, उत्तराखंड। तो वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करके डालते हो इनकी, या खाली बस ऐसे ही डालता हूँ। अपने मोमेंट्स के लिए बना के रख नहीं डालता हूँ। डालते हो? अच्छा, तो अभी जो इनकी रेसिपी वाली वीडियो है वो तो रिकॉर्ड नहीं हो रही नहीं, अभी तो मुझे कुछ नहीं नज़र आ रहा ऐसा, है ना? जो फूड वाली वीडियो जो ये फूड बनाती ब्लॉगिंग, थी। हाँ जो मतलब रेसिपी वीडियोस थी वो कोई ऐसी रिकॉर्ड नहीं हो रही, क्योंकि वो भी मैं ही करता था अच्छा, रेसिपी वीडियोस रिकॉर्ड। अभी ये खाली इस तरह का थोड़ा एंटरटेनमेंट में आ गए हैं, ये एंटरटेनमेंट वीडियो बना रही हैं, या कॉमेडी समझ लो, या फिर आपके खिलाफ बोलना समझ लो, कुछ भी कह सकते हैं आप, जैसा हो रहा है। अच्छा, जब पहला वीडियो आया था इनका दोनों का साथ में, तब आपका क्या रिएक्शन था? मेरा बहुत ऑकवर्ड और गुस्से वाला रिएक्शन था, क्या चल रहा है, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। आपने किसी को फ़ोन करके या अनस को फ़ोन करके बोला कुछ? नहीं, फिर आपने अपने जज्बात को कैसे काबू कर लिया उस टाइम? मरने का सोच रहा था मैं तो। मरने का? बाइक लेके मैं तब भी निकल गया था, मैं जो हुआ देखा जाएगा। फिर पीछे याद आ, भाई एक बेटा भी है, फैमिली भी है, चीज़ें ऐसे ख़राब नहीं की जाती। ऐसा एकदम आप इतना हाइपर क्यों हो जाते हो कि हद से ज़्यादा वाले फैसले लेने लगते हो? शॉर्ट टेम्पर हूँ शायद तभी। हैं? इस चीज़ पे मुझे अपने ऊपर काम करना है। अभी क्या मैसेज देना चाहोगे चंदिका जी, अगर इस पॉडकास्ट को देख रही हैं तो उनकी? माफ़ी मांगना चाहूँगा मैं। बाकी अपनी गलतियों को एनालाइज किस तरीके से उन्हें मतलब जताना चाहोगे कि ये सब जो भी किया वो नहीं करना चाहिए था? भाग गया था मैं, डिपेंडेंट हो गया था, अपनी जिम्मेदारियाँ भूल गया था मैं। अगर मान लो वो आपके सामने आ जाती हैं तो वो सारी चीज़ें रिपीट करोगे फिर से उनके सामने, गलतियाँ गिनवाओगे उनकी अपनी, मैं कुछ नहीं गिनवाऊंगा, या शॉर्ट टाइम में चीज़ों को ख़त्म करने की सोचोगे? ऑब्वियस ही बात है, शॉर्ट टाइम में चीज़ों को ख़त्म करूँगा। मेरी गलती है, मैं जहाँ गलती है मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा। एक उसको अच्छे से ट्रस्ट दिलाऊंगा कि भाई ठीक है, तुम, मुझे पता है आपको नॉर्मल होने में टाइम लगेगा, उस चीज़ से उभरने में टाइम लगेगा, लेकिन एक मौका मेरे को प्लीज़ दोबारा दो आप। हाँ, मतलब जितनी बातें आप निकालोगे फिर से लड़ाई बढ़ेगी, बिल्कुल, और हो सकता है कि ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि जितना चीज़ों को आप शॉर्ट टाइम में ख़त्म करने की सोचोगे उतना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अनस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अगर वो इस पॉडकास्ट को देख रहे हो तो? उससे सामने बैठ के मैं चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। जैसे कि मैंने उसको
मैंने भी बोला था भाई चीज़ें ख़त्म करवाने के लिए, तो उससे एक बार सामने मिलेगा तो सारी चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आपकी ये गलती थी नहीं कि आप एक तीसरे बंदे से बोल रहे हो कि भाई इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करवाओ? मैंने अपनी माँ को भी यही बोला था। अभी फिलहाल उसके क्लोज वही था तो इसलिए उसको मैंने बोलना पसंद किया ये। तो फोटो उनके पास कैसे पहुंचे आपके? मेरे फ़ोन के थ्रू, मेरे फ़ोन से निकाल लिए थे। नहीं, उनका आपका फ़ोन उनके पास कैसे पहुंचा? चंद्रिका के पास था फ़ोन मेरा। अच्छा, चंद्रिका के पास था। तो चंद्रिका को लेने चाहिए थे फोटो, उनके पास कैसे पहुंचे? उसके पास पता नहीं पहुंचा, लेकिन चंद्रिका के पास थे शायद, इसीलिए इतना कॉन्फिडेंस में कहा था कि मेरे पास भी एविडेंस है। हाँ, उन्होंने जिक्र किया था कि मेरे पास भी एविडेंस है। हाँ, चंद्रिका के पास से फोटोज, तभी उसने इतना कॉन्फिडेंटली कहा था। अच्छा, उसने बातें बताई होंगी सारी उसको तभी। ऐसा नहीं लगता आपको कि उसने भी, जब आप में और चंद्रिका के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो उन्होंने भी थोड़ी आग लगाने की कोशिश की? मुझे बिल्कुल ऐसा लगा था, तभी तो मैंने पॉडकास्ट में बोला था। अच्छा, क्या लगा आपको? कि भाई चीज़ें वो इसने एक बार भी बोला नहीं ऐसा, ये मेरी थॉट्स हैं, मैं आपको अपनी थॉट्स बता रहा हूँ कि उसने एक बार भी ख़त्म करने के लिए नहीं बोला, या फिर उसने बात करने के लिए नहीं बोला, सुलझाने के लिए नहीं बोला, बल्कि उसने मेरे को फिर फ़ोन भी किए थे, मैंने फ़ोन उठाए नहीं थे, फिर मैंने उससे बात की थी। अच्छा, उनसे हमारे पिछले पॉडकास्ट में बोला भी गया था कि चंद्रिका के न्यू हस्बैंड से मेरा ये क्वेश्चन है, लेकिन उनका ये रिएक्ट नहीं आया कि भाई मैं हस्बैंड नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उस चीज़ का जवाब दिया। सॉरी, मैंने आपका पॉडकास्ट वाला देखा नहीं था, सॉरी इसके लिए। क्योंकि अगर जो चीज़ हमारे बीच है ही नहीं और कोई बंदा हमें उस चीज़ से बुला रहा है, तो हमें उससे बोलना चाहिए कि भाई मैं ये नहीं हूँ। बिल्कुल, ऐसा आप मत बोलो, बिल्कुल, क्योंकि पब्लिक को किसी भी तरह का उस क्लिप को उठा के कोई जोड़ दे, कुछ और किसी भी वे में यूज़ कर सकता है उसको, वो मीम की तरह यूज करने लगे, बहुत बड़ी बात बन सकती है। आपका क्वेश्चन क्या था वैसे, एक बार रिपीट करेंगे? उससे उनसे पूछा गया कि मेरे चंद्रिका के न्यू हस्बैंड से एक क्वेश्चन है, तो उनको उसी टाइम पे बोलना चाहिए था कि भाई मैं चंद्रिका का हस्बैंड नहीं हूँ। उसका आंसर क्या था फिर? उसका आंसर आप पूछ लेना, उन्होंने आंसर का जवाब दिया। ठीक है, लेकिन उस बात को वहां पे रोका नहीं कि मैं हस्बैंड नहीं हूँ, उनका दोस्त हूँ। तो ये तो फिर गलत है, ये तो ये चीज़। फिर उसका माइंडसेट क्या है मेरे को तो वो ही नहीं पता ना फिर अभी। वही चीज़ तो, क्योंकि एक जगह पे वो बोलते हैं कि ये मेरी दोस्त हैं, फिर कुछ वीडियोस देख के लगता है कि बहुत हद से ज़्यादा। और जैसा आप अभी बता रहे हैं कि उसने ऐसा बोला, तो ये चीज़ उससे कन्फ्रंट करवानी पड़ेगी ना, फिर ऐसा क्यों बोला उसने? मैं आपसे बोलने लगूं कि आप किसी लड़की का नाम लेके, गलत है वो चीज़ बिल्कुल, ठीक है नहीं? ऑब्वियस सी बात है। और आप या तो उसको जानते हो या दोस्ती है, कुछ भी है, लेकिन मैं उस रिश्ते का अलग नाम देके आपसे कोई क्वेश्चन करूं तो आपको बुरा लगेगा? गलत या है, आप मुझे रोकोगे या नहीं रोकोगे? मैं सबसे पहले आपको वहाँ रोक दूंगा, सबसे पहले रोकूंगा मैं आपको वहाँ पे कि भाई आप पहली बात तो गलत बोल रहे हो, किसी लड़की की रिस्पेक्ट के ऊपर भी बात है। हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। वो चीज़ उसको कन्फ्रंट कराऊंगा फिर मैं कि उसने ऐसा क्यों किया। अच्छा, सैफी ने ये भी बोला था कि उस बंदे के अंदर एक औरतों वाली आदत है कि वो एकदम से इमोशनल होकर रोने लगते हैं। हाँ, मैं इमोशनल हूँ, इसमें औरतों वाली आदत क्या है? नहीं, उन्होंने तो यही नाम दिया आपको, औरतों वाली। यार एक बात बताओ, अगर कोई बंदा किसी चीज़ को लेके इमोशनल है, उसके आंसू निकल जाते हैं, तो इसमें औरतों वाली आदत क्या हो गई? इसका मतलब आप कहना चाह रहे हो कि औरतें वीक होती है, वो रोने लग जाती है हर बात पे? हाँ, यहाँ पे तो वो गलत हुआ फिर। अगर मैं किसी चीज़ को लेके इमोशनल हूँ, हाँ मेरी आंसू निकल जाते हैं, कोई बात उस चीज़ को छेड़ता है, तो क्या दिक्कत है उसमें? रोने में क्या हो रही है भाई? अच्छा, तो आपने उनके पॉडकास्ट देखे? मैंने उसका अभी जो लेटेस्ट आया बस वही देखा था। अच्छा, उसमें आपके वाले भी देखे थे, छोटी छोटी क्लिप्स देखी थी बस, मगर अच्छा, उसमें जितने भी ज़्यादा वर्ड हैं उनके आपके खिलाफ ऐसे हैं, मतलब एक जलन वाली। ऐसा नहीं जैसे आपने नॉर्मली बोला, आपने तो खैर इस वीडियो में ऐसा कुछ बोला ही नहीं है जो उनके खिलाफ कुछ हो, है ना? लेकिन उन्होंने अधिकतर जितने भी इंटरव्यूज दिए हैं आपके खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोला ही है। किस वे में बोला ये नहीं पता। अब वो या तो इस चीज से गुस्सा है कि मैंने उस चंद्रिका के ऊपर चीट किया तभी इस बोला, या रियल में है, मुझे नहीं पता। चाहे आपकी हेल्थ को लेके हो, आपकी सेहत को लेके हो, हेल्थ को लेके या तो आपके बोलने के लहजे को लेके हो, या आपके कितने क्रिएटिव हो उस चीज को लेके हो,
या फिर मैंने अभी आपको बोला है कि ये औरतों वाली आदत? औरतों वाली आदत तो इसमें मुझे कुछ लगती नहीं भाई। अगर आपके किसी इमोशनली उससे अटैच, उसमें उसके लिए रोने में बुराई क्या है? इसमें औरतों वाली आदत कहाँ से आ गई? औरतों की आदत क्या होती है? नहीं, औरतें तो खैर हो ही जाती हैं, लेकिन बाजी बाजी, लेकिन आपकी चंद्रिका तो खैर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल है स्ट्रांग, लेकिन वो भी इमोशनल है मुझे बहुत ज़्यादा लेके। अच्छा। मुझे पता है उसको कितनी ज़्यादा हर्ट हुई। जो मैंने उसका लास्ट में भी पॉडकास्ट देखा था, उसमें जिस हिसाब से उसकी आंखें भर आई थी, उसके मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करता हूँ। नहीं, नोटिस तो करते हो, वो तो खैर पहले से ही चीज़ों को मैंने देखा है, उनकी काफ़ी सारी वीडियो देखी है। पहले से ही उनके बोलने का लहजा ऐसा रहता है जैसे एकदम मतलब फाड़ देगा चीज़ों को, जैसे वो रंडे पन्ने वाला स्टेटमेंट हो, हाँ, या नहीं, या फिर वो वाला स्टेटमेंट हो जो उन्होंने लड़कियों को लेके बोला है, या लक्ष्य चौधरी के वाला हो। तो एटलीस्ट कोई तो है ना कि जो सीधा मुंह पे बोलने की हिम्मत रखता हो। कितनी लड़कियां होती है जो ऐसे मुंह पे बोलने की हिम्मत रखती हैं? बहुत कम लड़कियां होती फिर हैं। लेकिन वो इस तरह के वर्ड कभी कभी लगने लगता है कि ये क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, या उनको भी पता नहीं अफसोस होता हो या नहीं होता हो। वल्गैरिटी दिखाने से अच्छा है कि बोल लो मुंह पे। लेकिन पब्लिक इन चीज़ों को एनालाइज करती है कैसे? कि ये सारी चीज़ें फेम के लिए बोली जाती हैं। अब कुछ उल्टा सीधा, जैसे गाली देने वाले वर्ड हो गए, कौन सी गाली? किसी को ट्रोल करने वाले वर्ड हो गए। तो फिर तो जितने भी रोस्टर बैठे हैं शायद इसलिए बोलते होंगे फेम के लिए, कि जितना ज़्यादा हम गाली देंगे उतने ज़्यादा हम वो होंगे। क्यों, काफ़ी क्रिएटर गाली दे दे के फेमस भी हुए हैं, इसमें कौन सी बात है? तो लोगों को सुनना यही पसंद है, मतलब इसका तो यही है। हाँ। इसलिए देते हैं। आप किसी भी चीज़ को सीधे सीधे प्रेजेंट कर दो, कोई देखेगा ही नहीं। अच्छा, इतने सारे केस होते हैं, उन्होंने बोला भी है, जैसे रेप को लेके केस हो गए, ठीक है, मीडिया उनको दिखाई नहीं रही है। काफ़ी सारे राजनीतिक मुद्दे हैं, मीडिया उनको दिखाई नहीं रही है। अभी आप कोई किसी यूट्यूबर की कंट्रोवर्सी हो जाए, या किसी चीज़ पर कोई विवाद चल जाए, या फिर कोई एक्टर के ऊपर कोई तरह का विवाद चलने लगे, उन चीज़ों को कवर करने लगती है। लेकिन जो असल के मुद्दे हैं उन पे कभी ध्यान ही नहीं देते। तो ये तो मीडिया की दिक्कत है ना। मीडिया दिखाना क्या चाहती है और लोग देखना क्या चाहते हैं? लोग जो देखना चाहते हैं मीडिया वही दिखाती है। और ऐसे ही आपके साथ हो रहा है। मेरे साथ क्या हो रहा है? जो आपका केस है, इसी को भी बढ़ा चढ़ा के लोगों ने रोस्ट किया आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरह से आप चाहें तो वो किसी भी न्यूज़ चैनल पे हो, चाहे वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, या रोस्टरों ने जितना आपको रोस्ट किया है, वो सबसे बड़ा मुद्दा तो वो इसी वजह से बन रहा है कि इतने सारे लोगों ने आपके ऊपर वीडियोस बनाए हैं। लोगों ने वीडियोस बनाए हैं? हाँ। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लोगों ने वीडियोस बनाए तो ये बताओ आप। अब वही चीज़ आपको दुख भी होता होगा इस चीज़ का, यार ऐसी ये बात ऐसे नहीं थी जैसे ये बोल रहा है। अगर एक दो वीडियो आपने देखे हो तो रोस्टों के, उसकी मानसिकता है वो यार। मैं उसकी मानसिकता नहीं बदल सकता, मैं किसी की मानसिकता नहीं बदल सकता इतना ग्रोन अप होने के बाद। अगर ऐसा होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता, दुनिया कितनी बदल जाती अब तक। आपको एक चीज़ पसंद है, आप उसको देखते हो, नहीं पसंद है उसको स्क्रॉल कर देते हो। तो लोगों को क्या मसाला नज़र आता है? मेरे को नहीं पसंद आती, मैं तो सीधा स्क्रॉल करता हूँ देखना, मैं देखता ही नहीं रुक के उसको। ना मैं कोई बेकार कमेंट करता, ना मैं किसी के ऊपर बोलता ऐसा कुछ। लेकिन आपने अपनी बीवी के खिलाफ तो बोला। हाँ, मैंने उसके लिए बोला था है? लेकिन क्या गलत बोला मैंने उसके लिए भी? नहीं, पहली बात तो बोलना ही नहीं चाहिए था। बिल्कुल। इंसान जब अपने आपे में नहीं होता तो क्या क्या कर जाता है फिर। हाँ, क्योंकि जो घर में चीजें सुलझ सकती हैं वो घर में सुलझाओ ना, सोशल मीडिया पे क्यों सुलझा रहे हो? बिल्कुल भाई, लेकिन अभी जो मैंने सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर डाल दी, मैं सुलझाना ही वही चाहता हूँ। अपनी गलती रियलाइज़ वहीं पे करना चाहता हूँ, एक्सेप्ट सबके सामने करता हूँ मैं। अच्छा, जब आपको रियलाइज हो गया तो आपने वीडियोस डिलीट क्यों नहीं किए? वीडियोस मैंने ऐसे ही डिलीट नहीं किया यार। मेरी पुरानी वीडियोस जो है मैंने वो भी डिलीट नहीं की थी। अच्छा, इसलिए जो डल गई उसको डले रहने दो। तो आगे चल के आप दुकान संभालोगे अगर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं, या फिर उनके साथ आके वीडियोस क्रिएट करना जारी रखोगे? आपकी वाइफ के साथ सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं तो आप दुकान, या दोनों। और जो अनस सैफी हैं उनको रहने दोगे, या चल भाई तू अपना रास्ता जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो बिल्कुल रहने दूंगा मैं। अगर मान लो कि आपकी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं और आप बोलते हो कि अब तुझे अनस के साथ नहीं रहना, और आपकी वाइफ जिद करती हैं कि नहीं ये बंदा भी रहेगा, आप भी रहोगे, ये भी रहेगा। एज अ क्रिएटर अगर देखा जाए तो वीडियोस पहले ही बनाता था, आइडियाज़ देता था अच्छे अच्छे, वैसे ही रहेगा।
एज अ क्रिएटर अगर देखा जाए, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उसका दिमाग मतलब है, वो वीडियोस के लिए कंसेप्ट अच्छे देता है। अच्छा, शूट एडिट सब सही कर देता है वो। मतलब आपको कुछ दिक्कत नहीं होगी अगर वो साथ रहता आगे अनटिल अनलेस चीजें कन्फ्रंट ना हो उसके सामने। मैं पहले जानना चाहूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं उसके साथ पहले सामने रह के सारी चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो फिर भी वैसा ही रहता है जैसा अब है, जैसे कि कैसा रहता है, जैसा भी वीडियोस में चल रहा है। हाँ। वीडियोस के लिए है तो उसमें गलत क्या है? क्रिएटर के लिए नहीं, क्रिएटर के लिए गलत नहीं है, लेकिन आपके खिलाफ जो वो बोलते हैं उल्टा सीधा, जैसे भी मैं उससे पहले चीजें कन्फ्रंट करूंगा। तूने ऐसा बोला क्यों? कि कोई तो रीजन होगा बोलने का। वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ। अगर वो आगे चल के भी इस चीज को जारी रखता है, कि मेरे चाहे वो खिलाफ वीडियो उल्टा, के लिए हो, मेरे खिलाफ उल्टा बोलना, हाँ वीडियो के लिए हो, किसी के पास जाके वो वीडियो में बोल रहे हैं, नहीं तब तो ठीक नहीं है ना ये चीज। अगर चीजें क्लियर होने के बाद भी मेरे लिए गलत बोल रहा है तो फिर मतलब क्या बनता है उस चीज का? तब तो साइड करना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि आप चाहे आज ये मुद्दा सुलझ जाए, लेकिन आगे चल के वो किसी भी चीज में जाकर वो इंटरव्यू देते हैं, जी। किसी के भी पास जाके इंटरव्यू देते हैं, ठीक है, तो फिर से पुरानी चीजें उखेड़ी जाती हैं। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करने लगूं कोई 10 साल पहला, हाँ, ठीक है, आप उसका जवाब दोगे जरूर, चाहे वो कैसे ही घुमा के दो। घुमा के दो। अगर जैसे मेरे से कोई पूछा जाएगा तो मैं तो बोलूंगा या तो उस चीज को स्किप किया जाए, फिर हाँ हुई थी वो चीज, ठीक है, उस चीज के बारे में अगर आप क्या जानना चाह रहे हैं उसमें वो बोलेंगे। अच्छा, अगर कोई मेरे से 10 साल पहले की चीज पूछता है, हाँ भाई ये हुई थी उस टाइम पे एग्जैक्ट डेट तुमने ऐसा बोला था, हाँ मैंने बोला था, चीजें क्लियर नहीं थी इसलिए बोला था, इसका जवाब ऐसे भी दिया जा सकता है। तो अभी जिससे आपका अफेयर चल रहा था वो सारी चीजें आपने रोक दी या जारी है? बिल्कुल साइड कर दी मैंने, सारी चीजें, बिल्कुल जो नंबर वगैरह चैटिंग वगैरह सब डिलीट है, सब डिलीट है। अब ऐसा कुछ है नहीं, ये माइंड में आगे चल के थिंकिंग के सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाए, फिर से आप उसी लाइन नहीं। पे मैं आ जाओ। सिर्फ मेरा बिजनेस में माइंड ज्यादा तेज चलता है, मैं अपने बिजनेस पे ध्यान दूंगा फिर। अच्छा, बिजनेस को और लेके मेरा माइंड ज्यादा तेज चलता है। आपको अनस के साथ वीडियो बनाने से कोई दिक्कत नहीं? अनटिल अनलेस चीजें क्लियर ना हो तब तक, क्योंकि मैं वीडियोस के साथ पहले भी बनाता था। अच्छा, एक वीडियो आपका वो भी था किसी रेस्टोरेंट का जहां आप मसूरी की वीडियो है वो, हैं? मसूरी की वीडियो है। मसूरी की, हाँ तब आपके साथ ही था वो? हाँ। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था? नहीं। अच्छा, यस जी, आपने अपने ओपिनियन से जो अपनी साइड रखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप अगर पब्लिक से या अपने वाइफ से या सैफी से कुछ बोलना चाहो, कोई मैसेज? मैं अपनी वाइफ से जरूर बोलना चाहूँगा, मेरे को एक बार दूसरा मौका जरूर मिले भाई। जो मैंने किया मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और ऐसा फ्यूचर में कभी नहीं होगा मेरी तरफ से दोबारा। इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ यहाँ पे इस पॉडकास्ट में। तो दोस्तों, आपने दोनों साइड सुनी, आपने चंदिका का भी कहीं ना कहीं पॉडकास्ट देख लिया होगा, आपने इनसे भी जाना जो भी इन्होंने बोला इस पॉडकास्ट में, शायद दोनों साइडों का आपको पता चल गया होगा। और आपको ये पॉडकास्ट थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हाइप भी कर देना वीडियो को, इससे हमारी वीडियो थोड़ा और आगे जाती है। तो मिलते हैं किसी नए गेस्ट के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।